हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 12 से 15 श्लोक की चर्चा करेंगे। आप लोगों ने 8, 9, 10 और 11 में युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुना जो उन्होंने विदुर जी को तब पूछे जब विदुर जी लौट के आ गए, प्रसाद पाए, विश्राम किए। उसके बाद बड़ी विनय भाव से प्रश्न किए। किसी को याद है कि प्रश्न क्या थे? पहला प्रश्न था, क्या आप हमको स्मरण करते थे जब आप तीर्थ यात्रा पे थे? आप ही के प्रेम से हम पले बड़े हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस वृत्ति को स्वीकार करके अपने अपनी जीविका चलाई और किन किन तीर्थ क्षेत्रों में आपने भ्रमण किया? और क्या था? और यदुवंश में जो यदुवंशी हैं जो कृष्ण को ही देवता मानकर जी रहे हैं वह सुखी तो हैं। तो 4 प्रश्न हुए कुल। तो उनका उत्तर कुछ कुछ विद्वान जी अब दे रहे हैं। देखिए मेरे पीछे बोलिए। हाँ। इत्युक्तो धर्मराजेन इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णय सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो यथानुभूतं क्रमशो विना यदकुलक्षयम्। विना यदकुलक्षयम्। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णय इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदकुलक्षयम्। यथानुभूतं क्रमशो विना यदकुलक्षयम्। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णय इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदकुलक्षयम्। यथानुभूतं क्रमशो विना यदकुलक्षयम्। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णय इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदकुलक्षयम्। यथानुभूतं क्रमशो विना यदकुलक्षयम्। ये बात तो है कि एक श्लोक को भी ठीक से समझने में बहुत बुद्धि लगती है। कौन सा शब्द कहाँ है, कौन सा अभी आगे देखने वाले, कहीं कहाँ दधार है, कहाँ पे ये है, लेकिन इसमें बहुत रस भी है। चलिए हम आगे इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप इसके अनुवाद को देखिए। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। इसका क्या कारण था वो अगले श्लोक में सुनेंगे। अन्वय देखिए। इति, इस प्रकार मतलब जब आपने 4 श्लोक सुने, इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के द्वारा पूछे जाने पर धर्मराजेन उक्तः, धर्मराज से बड़ा अर्थ स्पष्ट है, राजा युधिष्ठिर के द्वारा पूछे जाने पर। धर्मराजेन तृतीय अभिव्यक्ति है। तो अब अगर आप थोड़ा थोड़ा भी संस्कृत जानते हैं तो अब जब शब्दों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि धर्मराजिन अर्थात धर्मराज के द्वारा, और धर्मराज मतलब युधिष्ठिर महाराज। ज्यादा संस्कृत ना भी जाने, इतना भी जानेगा तो वह परिचित होता चला जाएगा श्लोकों से। इति मतलब इस प्रकार। और अपि का अर्थ कभी कभी क्या भी होता है, तो बहुत संस्कृत ना जाने, इतनी बात समझ में आने लग जाएगी कि श्रीमद् भागवत के श्लोक का सीधा अर्थ क्या है। वो बहुत अच्छा लगता है। और लोग कहते हैं कि याद कैसे किया जाए। जब आपको अर्थ याद रहता है तो आपके लिए याद करना भी आसानी रहती है। हिंदी की बात क्यों आसानी से याद हो जाती है? उसका अर्थ भी समझ में आता है कि नहीं? तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। उक्त तो आपने सुनी, उक्ति मतलब होता है बोलना। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट में कहेंगे उक्त अर्थात धर्मराज के द्वारा पूछे जाने पे। बोले थे ना, प्राह बोले थे युधिष्ठिर महाराज, तो वही शब्द यहाँ पे आ रहा है उक्त। समझ में आ रहा है? इति धर्मराजी न उक्ता, इस प्रकार धर्मराज राजा युधिष्ठिर के द्वारा पूछे जाने पर यथा अनुभूत, ये तो एकदम हिंदी जैसा है, जैसा उसने अनुभव किया था, जैसा विदुर जी ने अनुभव किया था। अनुभूत समझते हैं? अनुभव किया हुआ, अनुभूत। ये मेरा, हम कहते हैं कि ये हमने अनुभूत किया है, अनुभव किया है। तो और यथा मतलब जिस प्रकार से विदुर जी ने अनुभव किया था अपनी तीर्थ यात्रा में, सर्वम उन सारी बातों को, कैसे वृत्ति का पालन किया, कहां कहां गए, इस सब के बारे में। यदुकुल क्षयम बिना, बड़ा स्पष्ट है, यदुकुल के क्षय को छोड़ करके, उस बात को छोड़ करके, यदुकुल के सुख के बारे में पूछा था, उसको छोड़ करके क्रमशः समवर्णित, एकदम हिंदी जैसा है, सम्यक रूप से वर्णन किया, लेकिन क्रमशः, एक के बाद एक ठीक से वर्णन किया। मतलब जिससे मान लो पहले पूछा कि आप हमको स्मरण करते थे कि नहीं,
तो वर्णन किया कि किस प्रकार से मैं आपका स्मरण करता रहूंगा। उसके बाद पूछा था कि आपने किस वृत्ति का पालन किया, तो उसको ठीक से समझाया। फिर आप किस किस तीर्थ में गए, उसको ठीक ठीक समझाया। डज दैट मेक सेंस? आप मान लीजिए ये शैली है यहाँ पे कि जनरली ऐसा नहीं होता, सामान्यतः ऐसा नहीं हो कि एक प्रश्न करेंगे फिर उसका उत्तर दिया जाएगा। 3-4 प्रश्न एक साथ कर दिए जाते हैं, फिर उसका उत्तर दिया जाता है। आपने कई बार देखा कि नहीं? शौनक ऋषि भी 4-5-6 प्रश्न मतलब छोड़ दिए, उसका एक एक करके उत्तर दे रहे हैं। सामान्यतः ये हमारे संग ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मल बातचीत में कोई प्रश्न व्यक्ति करता है तो उसका उत्तर देता है, फिर उसका फिर वो प्रश्न करेगा, फिर वो उत्तर देता है। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन आप एग्जाम में जानते हैं कि 20 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उसको अब क्रम से या क्रम के बिना भी उत्तर देते हैं। तो ये एक विशेष शैली है। आपने देखा, देख पा रहे हैं श्रीमद् भागवत में 4-6 प्रश्न, कभी 10 प्रश्न, कभी 11 प्रश्न एक साथ कर देंगे, उसका एक एक करके उसका उत्तर देंगे। और उस एक एक करने में भी जरूरी नहीं कि वो क्रम से दें, कभी बीच वाले का देंगे पहले, कभी आगे वाले देंगे, ऐसे करके। आपको याद हो कि परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न किया गया था और फिर वही बात शुरू हो गई थी। जब द्वारका भगवान पहुंच गए, उसके बाद फिर से बात शुरू हो गई कि परीक्षित महाराज के बारे में क्या हुआ। आपको अगर याद स्मरण हो, हम लोग बात कर रहे थे, तो वो प्रश्न कहाँ था? चौथे अध्याय में पूछा गया था। तो फिर यहाँ पे आके शुरू हो रहा है, तो थोड़ा उलझ जाती है बातें इस तरह से, लेकिन अच्छा है। तो आप समझ पाए श्लोक का अर्थ? संस्कृत देखिए, इति उक्तो धर्म राजेना, क्या होगा? कोई भक्त बता सकता है क्या? आपने एक मिनट रुक जाओ, इसको संस्कृत नहीं आती तब तो मैंने ठीक से पढ़ा है। जिनको संस्कृत आती हो तो धाय से बोल देंगे। क्या आप ख्याल संबरी नहीं खा रहे? हाँ, ठीक है, अच्छा। हाँ, कुछ नहीं समझ में आया। इति उक्तो धर्म राजेना, क्या? इनको दीजिए, पीछे वाले तो ऑफिशियल चैंटर को दीजिए। हाँ, इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज द्वारा पूछे जाने पर। वेरी गुड, ये अच्छा तरीका है। अब मैं आप लोगों से पूछ लूंगा। अरे ये तो अब यहाँ पे ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। सर्वम तत् समवर्णयत, वह सब कुछ उन्होंने सम्यक रूप से वर्णन किया। एक मैथ मिस्टेक हो गई यहाँ, में लग रहा है कि अन्वय में तत् शब्द छोड़ दिए मैंने। नहीं है तत्, उन सब बातों को, उन सब मैंने बोलते समय नहीं बोला। तत् मतलब उन सब बातों को। तो सर्वम तत् समवर्णयत, वो जो भी इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, तत् सब कुछ उन्होंने सम्यक रूप से वर्णित किया। यथानुभूतम, जो उन्होंने अनुभव किया था। और कैसे किया? क्रमशः, क्रम से किया। कुछ छोड़े तो नहीं? कहते हाँ कुछ छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? विना यदुकुल क्षय, यदुकुल के क्षय को छोड़ करके। ठीक है, यह भी उन्होंने देखा ही होगा या समझा होगा। देखा तो नहीं, देखा तो नहीं था विदुर जी ने, लेकिन देखा नहीं था, मैत्रेय मुनि ने इनको बताया था उसका। चलिए हम शुरू करते हैं आगे। इस पे प्रभुपाद जी ने कोई तात्पर्य नहीं दिया है ना, कोई तात्पर्य नहीं। अगला श्लोक देखते हैं। तो अब यहां पे ये एक सिद्धांत बोला जा रहा है कि क्यों नहीं बोला। भाई जब पूछा उन्होंने कि यदुकुल सुख से हैं, अच्छा एक और बात है, युधिष्ठिर महाराज क्या बुद्धू हैं? वो भूल गए कि मैंने कौन से प्रश्न किए थे? ध्यान नहीं दिए ना हम लोग। आप किसी को 4-6 प्रश्न करें और उत्तर ना दे तो आपको रहेगा ना कि वो उत्तर तो रह गया, वो प्रश्न तो रह गया, वो बताओ ना। हमारे एक भक्त, हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन टेलीग्राम में 5 प्रश्न कर देंगे और मान लो कोई एक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा तो उसको फिर कॉपी करके फिर पेस्ट करते ये प्रश्न का उत्तर रह गया, फिर से बताइए। अच्छी बात है, कोई दोष नहीं देख रहे, लेकिन कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति देखेगा ना कि पूरा पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं टीचर से 6 प्रश्न किए तो 6 के 6 उत्तर होने चाहिए। और क्या आप मानते हैं कि वो आखिरी प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण था कि यदुकुल वंशी सुख से है कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है कि यदुकुल वंशी सुख से है कि नहीं, कृष्ण सुख से है कि नहीं, सब बात पूछने वाला था और वो प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। इसीलिए देख रहे हैं उसको एकदम हाईलाइट किया गया है पिछले श्लोक में, बिना यदुकुल क्षयम। क्यों? अब यदुकुल का क्षय सुनकर के युधिष्ठिर महाराज तो तुरंत राज्य त्याग देते, तुरंत खड़े खड़े सामने त्याग देते। बिल्कुल कृष्ण चले गए, अब क्या रहे? अब जगत में है ही क्या करने के लिए जो हम यहाँ पे रहे? वो राज्य कर ही रहे थे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अब कृष्ण का ही तिरोभाव हो गया, भगवान अपने धाम में चले गए, तो अब क्या करना? अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो देखिए,
कृष्ण भगवान ने प्रसाद ले लिया, अब क्या करना है? अब देखते हैं कहीं वहां पे पेंटिंग खराब हो रही है, कहीं हम कुछ करवाएं, कुछ भी नहीं देखते ना। जब प्रसाद पाते हैं तब भी तो वो कहीं देखते नहीं, नीचे ही देखते हैं, प्रसाद पाया निकल गया खत्म। एक उदाहरण से बोल रहा हूँ कि हम रोज करते हैं नहीं, कोई हमारा प्रसाद हॉल से कोई संपर्क, कोई प्रयोजन तो नहीं रहता, हो गया प्रसाद, चलो ऐसे क्या करना है। माला से वैसे होता है, माला हो गई 16 माला, अब अगले 22 घंटे तक तो देखने की जरूरत है नहीं, है कि नहीं? विरक्ति तो होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? एनी हाउ, बात यह है कि ये जो मुख्य प्रश्न था कि यदुकुल का, कि यदुवंशी क्या सुखी हैं या नहीं, ये बहुत मुख्य प्रश्न था, युधिष्ठिर महाराज का मेन कंसर्न था कहा जाए तो वह क्यों नहीं बोला, उसको यहाँ पे बोला जा रहा है एक सिद्धांत बोल करके। बड़ा अच्छा सिद्धांत है और इसको हम अपने जीवन में भी देखते हैं। अब देखिएगा, नन्वप्रियम दुर्विषहम नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणाम स्वयं उपस्थितम नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकर्णो नावेदयत् सकुर्णो दुखितान् दृष्टुमक्षमः दुःखितान् दृष्टुमक्षमः नन्वप्रियं दुर्विषहम नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणाम स्वयं उपस्थितम नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणो नावेदयत् सकरुणो दुखितान् दृष्टुमक्षमः। दुःखितान् दृष्टुमक्षमः। ये सिद्धांत दिया जा रहा है शास्त्र का, नीति का। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं, बुरी खबर अपने आप आ जाती है, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। ये श्लोक कौन बोल रहा है? वाह, ये श्लोक विदुर जी बोल रहे हैं। बहुत अच्छा, इसीलिए प्रश्न किया, विदुर जी नहीं बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रश्न किया गया है सूत गोस्वामी जी के द्वारा, जो नीति जान। ये नीति समझ कौन रहे हैं? रॉन्ग, विदुर जी। ये नीति जानने वाले विदुर जी हैं, लेकिन ये श्लोक बोलने वाले सूत गोस्वामी। आई एम जस्ट वांट टू कीप यू अलर्ट। ये नीति देखिए, आप जानते हैं विदुर जी धर्म में बहुत प्रवीण थे और पांडवों के प्रेमी थे, तो जान रहे हैं कि इस समय अगर ये बोल दूंगा कि यदुकुल का क्षय हो गया है तो उनको बहुत दुख होगा। देखिए, हम लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे कि यदुकुल से हमारा कोई प्रेम नहीं है। अभी अपने ही घर में मान लो कोई सुनना कि एकदम से अभी एकदम से सुन लो कि माँ की मृत्यु हो गई है, तो क्लास में बैठना तो बहुत मुश्किल लगेगा, तो प्राय सब लोग रोने लग जाएंगे कि मेरी माँ मर गई या मेरा भाई मर गया। इज इट नॉट? अब उससे करोड़ों करोड़ों गुना अधिक प्रेम युधिष्ठिर महाराज के यदुवंशियों के प्रति है। और अब पूरे परिवार का ही विनाश सुन लेंगे तो, परिवार छोटा बोल दिया मैंने, पूरा मान लीजिए वंश का नाश आप सुनेंगे तो कितना दुख होगा। एक एक व्यक्ति का स्मरण होगा कि नहीं, बताइए। वसुदेव जी का, वसुदेव जी नहीं मरे थे, उसमें अलग से सांब और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सब उसमें शरीर तो नहीं छोड़े थे, लीला थी, लेकिन वो सारा तत्व जानने के बाद भी अब प्रेम तो है ही। क्या आप नहीं जानते हैं कि हमारी माता या हमारे पिता कभी मरने वाले नहीं है? अब मरने के बाद कोई हम साधु लोग थोड़े से कठोर हृदय वाले हो जाते हैं, लेकिन मतलब ज्यादा विवेक हो जाता है, ज्यादा विवेक हो जाता है, सच्चा विवेक हो जाता है, तो वही मान लो रोएंगे। लेकिन आप में से कोई नहीं रोएगा आपकी मां मरेंगी तो। अब हो सकता हो कुछ लोग बढ़ गए हो थोड़ा ज्ञान में तो नहीं रोए शायद, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो रोएंगे। और शायद ये भी कोई, हाँ मेरी माँ मर गई, जबकि जब भी आप जानते हो खूब सारी 365 दिन क्लास में सुन रहे हैं कि कोई नहीं मर रहा है। परम पूज्य भक्ति, क्या नाम था महाराज का भी, जो नहीं अभी महाराज भक्ति चारू महाराज जब शरीर छोड़ दिए तो उनके शरीर को उधर ले आए गए थे मायापुर में, सब उनका स्मरण हो रहा था, तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, अब क्या वो तो सन्यासी है कि नहीं? और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मतलब जो है कि, एक अच्छे सन्यासी हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं। बर बोलते बोलते रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, कहने हम जान रहे तब तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी फिर वो ही जस्ट ब्रोक डाउन, रोने लग गए। प्रभुपाद जी के शिष्य क्या सब फिलॉसफी नहीं जानते थे? प्रभुपाद जी का शरीर छूटा, प्रभुपाद छोड़े उसको, तो रोए, सब लोग रो ही रहे थे। तो ये कहने का आशय ये है कि अब भाव समझने का प्रयास कीजिए। युधिष्ठिर महाराज अत्यंत प्रेमी है यदुवंशियों के, केवल कृष्ण के ही प्रेमी नहीं है। जब ये इधर आते हैं हस्तिनापुर में, यदुवंश के लोग सबको बहुत प्रेम से स्वागत करते हैं, प्रतिदिन नया नया स्वागत हुआ करता था।
ये समझ रहे हैं बात, ये उनके लिए असह्य होता कि वह सुनते कि यदुकुल का क्षय हो गया, इसलिए नहीं बोले। ठीक है, अब क्यों नहीं बोले, तो कहने के बाद उसको समझ में आ जाएगा। अन्वय से देखिए, ननु मतलब निश्चय ही, ये सर्वविदित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुखितान दृष्टुम, दुखी जनों को देखने में, दुखितान मतलब जो दुखी हैं, दुखी जनों को देखने में अक्षम, असमर्थ, मतलब लोगों को दुखी नहीं देख सकते। सकरुणा, करुणा युक्त व्यक्ति को, स्वयं उपस्थितम, जो अपने आप उपस्थित हो जाए, और दुर्विषहम अर्थात असह्य हो, अप्रियम हो अर्थात अप्रिय बात हो, ना आवेदयत, उसे व्यक्त ना किया जाए। ये निश्चित बात है कि जो लोग करुणा से युक्त हैं वह दुखी लोगों के को दुखी मतलब दुखी लोगों के दुख को देखने में असमर्थ होते हैं। तो इसलिए स्वयं ऐसी कोई असह्य और अप्रिय बात नहीं बोलेंगे जिससे लोग दुखी हों, क्योंकि ये बात सत्य है कि जो जो बुरी न्यूज है वो अपने आप पहुंच ही जाती है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? हमने अभी कोई भक्त मुझे बीच में बोल रहा था कि उनके किसी के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है और उनकी माँ को नहीं बताया गया है। अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन बोल रहा था, हमारे ही ग्रुप में कोई था या कौन, तो मुझे भक्त बता रहे थे इस प्रकार से कि उनकी माँ की मतलब किसी की माँ की मृत्यु हो गई है और परिवार के लोगों ने उनको नहीं बताया है। इवेंचुअली तो मालूम चल ही जाएगा, लेकिन शायद ऐसा कुछ था कि उन माँ की स्थिति वैसे ही मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, और बता देंगे तो शायद वह मर जाती है, ऐसे कुछ। और एक बात सुनिए, ये हमारे घर मुझे कान में सुनने में आया, मेरे ही घर के सामने एक व्यक्ति थे और वे 96 साल के थे और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बेटे ने सुना, एक मिनट आवाज बढ़ा, अभी आवाज ठीक होगी। तो उनके बेटे ने सुना, वो होंगे मैं 40 का, वो 50 के होंगे मैक्सिमम, आई डोंट नो 50 के होंगे, वाले लेट्स से 56 के होंगे, 55 के होंगे। वो सुना कि पिताजी की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु हुई, उसी घर में थे। मतलब अब 96 साल के वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसमें क्या रोना है बताइए? कोई रोने की बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी वह दुखी होकर के ना सिर्फ रोए अपितु मर ही गए। तो एक प्रैक्टिकल उदाहरण हम देखते हैं इस प्रकार से, ये भी कुछ साल पहले की घटना है। तो ये समझ में आया कि उन्हें क्यों नहीं बोला। वह युधिष्ठिर महाराज को दुखी नहीं देखना चाह रहे थे, जान रहे थे कि ये बात किसी न किसी तरह से अपने इनके पास पहुंची जाएगी, मैं इसका कारण क्यों बनूं। दुखी लोगों को दुखी समझना, अरे भाई, दुखितान मतलब दूसरों को दुखी देखने में असमर्थ, ही कहने का दुखितान, उनका दुख नहीं देखा जाता। क्या आपने ये वाक्य कभी नहीं सुने कि हमें हमसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता? कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमसे तुम्हारा सुख देखा नहीं जाता वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छे व्यक्ति का ये इसका हृदय बहुत सॉफ्ट होता है, वह सामने वाले के दुख को देख के ही द्रवीभूत हो जाता है। तो अब विदुर जी तो महान भक्त हैं और युधिष्ठिर से ऐसे ही प्रेम है, अभी तक हमेशा बचाते आए हैं, अब स्वयं उनको दुख में डाल दें, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। पूरा जीवन जिसने दुख से बचाया है वह स्वयं ही महान दुख में डाल दे, जिससे हो सकता है युधिष्ठिर महाराज प्राण ही छोड़ दे। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आप ये सोचिए, अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे जब पूछा तब नहीं बताया, है ना? यही सोच रहे हैं ना आप? जिस वक्त प्रश्न किया तभी नहीं बताया। विदुर जी केवल एक दिन नहीं रुके थे, अभी अगले श्लोक में देखिए, कई दिन रुके फिर भी नहीं बोले। होता था ना कभी कभी, आपका मान लीजिए हम महाराज से प्रश्न करते हैं, उस वक्त महाराज उत्तर नहीं देते हैं, तो फिर भी महाराज वृंदावन में है, मंदिर में, फिर मिलते हैं, तो फिर हम लोग कुछ थोड़ा पूछते हैं, महाराज उसका उत्तर बता दीजिए। तो महाराज लोग, आपने कई बार देखा होगा, बाद में उत्तर बता देते हैं। अब नहीं है तो आप नहीं पूछ पाएंगे, जरा विचार कीजिए। लेकिन विदुर जी वही हैं और कई दिन वहां रहेंगे और बहुत सी बातों को बोल करके उन लोगों को प्रसन्न भी करेंगे। अगले श्लोक में देखिएगा, बहुत सारी बातें बोलकर प्रसन्न करेंगे, लेकिन बिना यदुकुल क्षय, यदुकुल के क्षय के बारे में जरा सी भी नहीं बोलेंगे। ये आसान बात नहीं है। इस प्रकार की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हाँ, कुछ कह रहे थे? अर्जुन भगवान को छोड़ने के वापस, हाँ, अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए बात वापस लौटने के आएगा वर्णन, अभी वो वापस आए नहीं है, वापस नहीं आए। अगर वापस आ गए होते तो यह प्रश्न ही क्यों होता कि यदुकुल यदुवंशी जो है सुख से है कि नहीं।
तो आप समझ रहे हैं, जब कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, आप विचार कीजिए कि मान लीजिए आप लौट के आए हैं, हाँ मान लो आर्मी में है कुछ, मान लीजिए आप और एक और व्यक्ति आर्मी में है, और मतलब मोहल्ले के व्यक्ति थे, और आप उन माता जी को आंटी आंटी कहेंगे ना, उनको बहुत, आंटी आपसे बहुत प्रेम करती हैं फलान, अब कदाचित उनके लड़के की मृत्यु हो गई है, तो आकर बोलेंगे माता जी आपके लिए एक बहुत स्पेशल खबर है कि आपका लड़का मर गया? नहीं बोलेंगे, आप अपने मुख से नहीं बोलेंगे, आप जानते हो कि किसी ना किसी तरह से उनको बात पता चल ही जाएगी, ना काटने की कोशिश नहीं करेंगे, आप अपने मुख से नहीं बोलेंगे। ये थोड़ा इसको संवेदनशीलता को समझिए, कितने संवेदनशील हैं विदुर जी कि नहीं बोले, और एक दिन दो दिन नहीं, कई दिन वहां रहे और उनको सुखी करते रहे अपने प्रवचनों के द्वारा, धर्म के उपदेश के द्वारा। ये नहीं बोले कि यदुकुल का क्षय हो गया। तो बड़ा विशेष श्लोक है, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, कारण यही था कि वह बहुत दयावान थे और स्वाभाविक रूप से युधिष्ठिर के प्रति, युधिष्ठिर और सभी के प्रति वह करुणा से युक्त। संस्कृत देखिएगा, ननु अप्रिय, ननु मतलब निश्चित ही, अप्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम। ननु मतलब ये निश्चित बात है, होता ही ऐसा, अप्रिय जो अच्छा ना लगे, दुर्विषह और जो सहन भी ना हो। मानो कोई चीज अप्रिय हो लेकिन सहन हो जाए, मैं कहूं कि आपका 500 रुपये गिर गया, ठीक है, अप्रिय लगेगा लेकिन सहन कर लेंगे। लेकिन अप्रिय और असह्य बातें नृणाम इंसानों के सामने स्वयं उपस्थित हो जाती हैं। एकदम हिंदी जैसा है कि नहीं? एक कोई बोलता है संस्कृत मतलब हिंदी में बिंदी लगा दी स्वयं उपस्थित और मौ लगा दिया तो संस्कृत बन गई, है ना? निर्णाम तो समझ रहे हैं, मतलब इंसान निर्णाम स्वयं उपस्थित, वो अपने आप आ जाती हैं। क्या आपने ऐसा अपने जीवन में अनुभव किया है कि बुरी खबरें अपने आप आ जाती हैं? तो ये एक नीति है, ये होता ही ऐसा। ना आवेदयत, उसको नहीं बोलता है, व्यक्त नहीं करता है। कौन नहीं करता है? सकरुण, जो करुणावान है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि दुखितान दृष्टुम अक्षमः, वह लोगों के दुख को देखने में समर्थ नहीं होता है। वैसे एक बहुत बड़ी हमको नीति प्राप्त हो रही इसमें कि मानो मैंने श्री इष्ट कृष्ण प्रभु की बुराई करी रामकृष्ण प्रभु से, तो रामकृष्ण प्रभु का कर्तव्य ये नहीं है कि आपको आकर के बताएं, आपको पता है कि वो क्या बोल रहे थे आपके बारे में, क्योंकि अपनी बुराई किसी को अच्छा नहीं लगता है। सही करेक्शन अच्छा नहीं लगता और झूठा तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। कुछ समझ रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि जो सामने वाला बोल रहा था उसकी बुराई आप उसके सामने कर दें, वो अच्छा खासा भजन कर रहा होगा, जप कर रहा होगा, उसका पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। कई बार मैं टेलीग्राम पे भक्तों को बोलता हूँ, भाई कोई मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहा है उसका स्क्रीनशॉट भेज करके मेरे पास मत भेजिए अच्छा खासा भक्ति कर, मैं भी इंसान ही हूँ, इतना कि व्यक्ति ये गाली कह रहा है, ये कह रहा है, क्या बताना मेरे को, बताइए। उसको डिलीट करिए, खत्म करिए, अपने लेवल पे उसको खत्म कर देना चाहिए। मेरे क्यों बता रहे हैं ऐसा हुआ है आप लोग संग कभी? ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य राधा कुंज महाराज बता रहे थे, मानो आपने किसी की निंदा सुनी तो गले तक रखो, अंदर मत लेके जाओ, और जिसकी सुनी उसके मुंह में मत बताओ क्योंकि प्राय तो लोग अंट बोलते रहते हैं कुछ भी, है कि नहीं? तो ये बहुत, अब आप देख रहे हैं कि हमारे लिए कितना मुश्किल है, किसी व्यक्ति को बुरी खबर देना कितना मुश्किल है। जैसे मान लो आपका एग्जाम्पल आप देखे होंगे, जीवन में देखे होंगे, मान लो आप कहीं पे बोर्ड का क्या कहते हैं उसको, बोर्ड का रिजल्ट देखने गए 10th का बोर्ड का रिजल्ट होता है ना, और मानो कोई फेल हो जाए तो 6 आदमी आके बताते हैं अरे ये तो फेल हो गए आपने देखा है कि नहीं कितनी बार बोलते हैं। और मान लो उसका क्या कहते हैं फर्स्ट आया तो बहुत उत्तर शायद ना बोलते हो, लेकिन फेल होने पे 6 आदमी बोलेंगे अरे तुम फेल हो गए तुम फेल हो गए। अब वो हो सकता है उसके लिए दुर्विषय और असहन दुर्विषय और अनप्रिय ना हो, पहले से पता होगा, ये तो भविष्यवाणी हमको पहले से पता थी, लेकिन नहीं करता ऐसा। तो ये नीति बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे लिए इसको अप्लाई करना कितना कठिन है। आपको पता है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पता है कि इस व्यक्ति के बारे में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा, वाह वाह वाह। देख रहे हैं कि रहस्य को पचाने की क्षमता कितनी कम है हम सब में। ये इतना आसान नहीं है।
देखो मैं आपको एक बात कह रहा हूं, किसी से मत कहना। बस फिर वो दूसरे से कहेगा आपको पता है, किसी से मत कहना, आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ऐसे करते करते और उसमें मसाला भी लगना शुरू हो जाता है, और आगे जा करके जो बात छोटी सी होती थी बहुत बड़ी हो जाती है। मुझे याद है कि हमारे यहाँ पे एक अपना गोविंद निवास के सामने एक गोबर गैस प्लांट था, उसमें कोई 10 लाख का बना होगा, तो मेरे कान में सुनने आया कि 30 लाख रुपए बर्बाद करती है उसके ऊपर। हमने कहा भाई बिल तो 10 लाख का था, 20 लाख के आपने दिए ना, क्या कहाँ से लोग जोड़ना चालू करते थे। मुझे हंसी आती है इस पे। हमने एक तुलसी हाउस आप देखे बनाया हुआ था, 50,000 रुपए का मार्बल खरीदे और लोग हल्ला कर दिए मैनेजमेंट के ऊपर, कुछ लोग हल्ला कर दिए कि इन्होंने 50,000 रुपए का मार्बल बर्बाद कर दिया। तो हमने कहा 50,000 रुपए का तो मार्बल का बिल ही है, 5,000 रुपए का बच गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सब लोग कहते हैं, हाँ ये बात सही, जब बिल ही 50,000 रुपए का है तो यह न्यूज की 50,000 रुपए का मार्बल बर्बाद की तो गलत है ना, मार्बल तो लगा हुआ देख रहे ना। आई वाज जस्ट लाफिंग। हमने कहा भाई, और हल्ला कर देता है लोग, रूमर्स पे रूमर्स। तो हमारा तो काफी इसमें बहुत काफी अनुभव है, मैनेजमेंट में करना मतलब बहुत सारा रहता है। तो हद है। एनीवेज, तो ये नहीं कहना चाहिए, ठीक है। श्रीधरी 1:13 विदुर जी ने पांडवों को यदुकुल के क्षय की बात को नहीं सुनाया, उसका कारण नन्व प्रियम इत्यादि के द्वारा बतलाया गया। नियम यही है कि जो व्यक्ति करुणा युक्त हो उसको चाहिए कि वह स्वयं ज्ञात हो जाने वाली असह्य अप्रिय घटना को न बतलाए। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, महाराज पे बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे कि देखिए हर व्यक्ति आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कष्टों से जूझ ही रहा है निरंतर, है ना। अब उसको बुरी बात बोलकर और कष्ट देने से क्या होगा बताओ। वैसे ये युधिष्ठिर महाराज पे नहीं घटित होगा क्योंकि वह दुखी नहीं है इस तरह से, लेकिन सामान्यतः सब दुखी है कि नहीं। अब अच्छा खासा अशांति से व्यक्ति बैठा, उसको कुछ नेगेटिव बोल देना, वो बहुत दुखी हो जाता है। हम तो सुने हैं, जो गृहस्थ लोग हैं वो जानते होंगे अधिक, कि प्राय जो पत्नी होती है वो तब बोलती है जब खाना खा रहा होता है। अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, कुछ लोग हैंड्स रेज करना चाहेंगे कि नहीं, मुझे पता नहीं बोलती हैं। माता जी लोग तो नहीं बोलेंगे, हम तो कभी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन प्राय पति खाना खा रहा होता है तभी कुछ बोलती हैं, आज ये नहीं था, आज ये कमी हो गई, आज ये है वो है। हम तो भाई जो पति लोग हैं वो बताए हैं, माता जी लोग तो कैसे बताएंगे, क्यों बताएंगे। लेकिन ये जनरल टेंडेंसी, अब कहाँ बच के खाना छोड़ के तो जाएगी नहीं। तो ये बता देते, कोई हैंड रेस नहीं कर रहा, रहस्य नहीं खोल रहा है कोई, ठीक है नो प्रॉब्लम, जो जनरली। लेकिन उस टाइम व्यक्ति को शांति से खाना खाने देना चाहिए कि अप्रिय कुछ घटना है, आपको पता है लड़के के नंबर कितने आए हैं। इस तरह से कोई बात होगी और वो बोलेंगे, कॉन्शियस नहीं है लोग, क्या कर सकते हैं। मुझे श्लोक ये बहुत अच्छा लगा था। क्या ये हमारे लिए एक एप्लीकेशन पॉइंट नहीं है कि हम लोगों की निंदा अगर मानो सुने भी तो कम से कम उनके मुंह पे ना कहें और दूसरे को भी ना चर्चा करें। बहुत दुखी होते हैं। ये समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को अपनी निंदा सुनना अच्छा नहीं लगता है। अरे करेक्शन ही अच्छा नहीं लगता, सीनियर से भी करेक्शन अच्छा नहीं लगता, और आप अन्य लोगों की बातों को कहेंगे तो कहना ही क्या फिर। हम गलत कह रहे हैं बताइए। आप किसी को देखिएगा थोड़ा सा बोले ना, जैसे महाराज जी बोल रहे थे ना कि वक्ता जो है चाहते हैं कि बाद में कोई बोले कि अच्छा प्रवचन था ये, और आप जरा सा एक करेक्शन कुछ दे दीजिए जो शास्त्र उचित भी है, तो भी वो स्वीकार नहीं करना चाहता। कोई नहीं करना, इस जगत में आप देखिए कोई करेक्शन स्वीकार नहीं करना चाहता। बहुत रेयर कोई होगा जो कहेगा कि मैं, हाँ आपने हमको सही बताया, बहुत रेयर कोई ऐसा होता है। एनीहाउ, और ये निश्चित सी बात है कि बुरी घटना अपने आप ज्ञात हो जाती है। विदुर जी पांडवों को दुखी देखने में असमर्थ थे, कारण बड़ा स्पष्ट है, अत्यंत प्रिय थे पांडव उनको, इसलिए उन्होंने यादवों के विनाश रूपी असह्य अप्रिय बात पांडवों को नहीं बतलाया। स्पष्ट है, तात्पर्य देखिए, नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्यों को कष्ट हो। भगवान भी गीता में कहते हैं, वाणी की तपस्या में, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम अप्रियम चयत। ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति को उद्वेग हो, और निकल के आ बाहर दिखाता हूं तेरे को। अरे आपको वही नहीं, आपने सुना नहीं ऐसे शब्द, घबराई मत, तो करे ड्रामा कर रहे। ऐसा होता है कि नहीं, थोड़ा झगड़ा हो जाए, आओ जेल के बाहर आता दिखाता हूं तेरे को, अब व्यक्ति घबरा जाएगा, क्या होना है,
कुछ लोगों को तो इसी मजा आता है कि दो चार लोग को उद्वेग दे देंगे, आप देखेंगे कुछ लोग की ये मतलब साधना रहती है कि कुछ आओ बाहर आओ दिखा देंगे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो उद्वेग नहीं देना चाहिए, ये भगवान की आज्ञा है कि उद्वेग नहीं देना चाहिए। जानते नहीं मैं कौन हूं, क्या कर सकता हूं, ऐसे करके बोलते हैं। और आगे क्या बोलते हैं, सत्यम अप्रियम चयत, सत्य बोलना चाहिए लेकिन अप्रिय ना लगे। तो यहां सत्य भाषण करने के बजाय चुप ही रहे, वो नहीं बोले क्योंकि बहुत बुरा लगता है उनको। विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार स्वतः आती ही है, अतएव इसका प्रचार करते हुए उसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। और न्यूज़पेपर क्या करता है, कोई कहता है न्यूज़पेपर हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, दुनिया भर का जो भी अप्रिय हुआ है वो सब वहां प्रस्तुत हो जाता है। विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्रायः असंभव था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब यह क्यों कह रहे हैं कि प्रायः असंभव था, बताइए इस लाइन में क्या आपको समझ में आ रहा है? क्यों विदुर के लिए इस अप्रिय घटना को बोलना प्रायः असंभव था? क्योंकि प्रेम था और वह स्वयं दयावान थे, अर्थात सामान्यतः भी वह किसी को दुखी देना चाहते। इसमें कैमुत्य न्याय भी हो रहा है। वह सामान्यतः, जरा देखिए कैमुत्य न्याय कुछ आ रहा है, जो दयावान व्यक्ति है वह तो ऐसे भी किसी को दुख नहीं देना चाहता है। अब युधिष्ठिर महाराज और अन्य तो अत्यंत प्रिय थे, उनको विदुर जी जैसा महान दयावान व्यक्ति महाभागवत कैसे दुखी कर सकता है, वो भी अपने वचनों से। देखिए कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते लेकिन वचन से बहुत दुख होता है, ठीक है ना। और लोग याद कर कर के दुखी होते। मैं कोई आपको विनोद में उदाहरण बताऊं, एक हम डिवोटी हैं, माता जी हैं, मतलब मेरी माँ की उम्र की होंगी, ऑलमोस्ट लाइक लेट्स से 65 समथिंग। तो हम लोग प्रसाद पा रहे थे, बता रही थी उदाहरण देकर कि मैं जब शादी होके आई, खाना बनाने बहुत एक्सपर्ट है माता जी, तो मैंने हलवा बनाया और मेरी सासू ने बहुत अच्छा बना, और मेरी सासू ने बोला अरे माल डाला है तो अच्छा बनेगा ही। अब बताइए 30-35 साल बाद भी उनको याद है कि जब शादी होके आई थी तो ये हुआ था और हलवा बनाया था और ये बोला था, अरे एग्जैक्ट जैसे लग रहा है कल की ही घटना हो। बताइए अब समझ में, अब 30-40 साल पहले आपको किसी ने थप्पड़ मारा हो याद नहीं रहता, नहीं याद रहता, लेकिन कुछ शब्द बोल दिया है तो याद रहता है। तो फिर वही बात बोलूंगा, इससे जिसे इतना प्रेम करते हैं उनको इतने अधिक दुख में कैसे डाल देंगे? कितना दुख, जो उनके लिए प्राण घातक हो सकता था वो प्राण ही त्याग देते। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अनन्य विषयात्मा नाम शब्द किसके लिए आया था? सभी पांडवों के लिए। जीवन का उद्देश्य और कुछ नहीं है, कृष्ण ही है। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति कि भगवान कृष्ण के लिए पूरा राज्य स्वीकार किया, पूरे विश्व का राज्य, इतना बड़ा हेडेक। जिस व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं है राज्य करने की, वह पूरा राज्य कर रहा है। किस लिए? हम लोग पहले सुन चुके हैं, ये प्रश्न उठाया गया था, राज्य किए कैसे वो? क्योंकि ये थे कृष्ण की इच्छा से। जब कृष्ण ही नहीं तो क्या करना राज्य, तो तुरंत राज्य छोड़ देंगे। ये एकदम मतलब ना प्राय जैसे पागल जैसे हो जाएंगे। वो जान रहे हैं इस बात, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। बहुत गंभीर बात है ये। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का दुख होगा, अच्छा चलो ठीक है, ये दुख होगा, ठीक है, थोड़ा 2-4 दिन रो लिया उसके बाद, ऐसा नहीं। अरे यहां तक आप जानते हो, हम पहले ही बोल चुके हैं कि जब पांडवों के मरने की झूठी न्यूज आई, लाक्षागृह में जलने की न्यूज आई, सूचना आई, तो भगवान कृष्ण बलराम भी रोने लगे, जबकि उनको पता है कि ये मरे नहीं है, फिर भी रो रहे हैं वो। तो बहुत आत्मीय संबंध था, ठीक है। और आप देखेंगे किस प्रकार से अर्जुन प्राय पागल जैसे हो गए, ठीक है। अब बोले तो नहीं कि वहां पे रहे और क्या किया, इसका वर्णन काफी मतलब कुछ समय तक रहे। इसका लिंक था पिछले श्लोक से। इन्होंने कहा कि यदुकुल के क्षय का बारे में नहीं बोले, और मैं को क्या बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि घंटा 2 घंटा रोक करके चले गए, उसी घर में रहे। युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न याद भी रहा होगा, लेकिन विदुर जी ने कुछ बोला नहीं। इस पे आप थोड़ा सा और लाइक फोकस करने का प्रयास कीजिए। युधिष्ठिर महाराज का मुख्य प्रश्न था और विदुर जी ने उत्तर नहीं दिया। युधिष्ठिर महाराज की बुद्धि की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
तो उनको याद जरूर है कि उन्हें उत्तर नहीं दिया, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि प्रश्यान्वितः, वह बहुत विनीत है। तो ये नहीं बोल रहे अरे चाचा ये तो बोले ही नहीं, आप इस पे कुछ अभी तो बोले ही नहीं, कुछ बताइए कुछ बताइए कुछ बताइए, ऐसा कुछ नहीं बोले। आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट वाज विदुर जी। और अच्छा सुनिए, विदुर जी को दुख ही नहीं है, अभी तो हमने सोचा ही नहीं कभी, विदुर जी को कोई दुख नहीं है, विदुर जी को ये यदुवंश के नाश का कोई दुख नहीं है क्या? अब ज्यादा कम तो नहीं, लेकिन दुख तो बहुत है ना। अब आप इधर देख लीजिए, इतनी दुखी अवस्था में जब व्यक्ति दुखी होता है उसका सारा विवेक चला जाता है कि उसे कब और क्या किससे बोलना है। ऐसा होता हुआ देखा है कि नहीं आपने? और उसमें भी युधिष्ठिर महाराज के सामने ये बोल देना तो स्वाभाविक था ना। कुछ थोड़ा प्रवेश कर पा रहे हैं विदुर जी की चेतना में? विदुर जी के लिए तो स्वाभाविक था कि कृष्ण के बारे में बोलते कि कृष्ण भगवान अपने धाम को वापस चले गए। किससे बोलते? युधिष्ठिर से बोलते, स्वाभाविक होता है। लेकिन वो जान रहे कि यह सहन नहीं कर पाएंगे। कैसे सह रहे हो? हाँ, वह खुद भी सहन कैसे कर रहे होंगे, बड़े आश्चर्य की बात। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वाज नॉट अ इजी थिंग फॉर हिम टू डू। जो किया ये कोई आसान बात नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि श्रीमद् भागवतम कितनी डेप्थ है उसमें, नो एक एक श्लोक में कितना डेप्थ है, कितनी सुगंध है, भगवत भक्ति से भरा हुआ है। हाँ, हम ऐसे पढ़ लेंगे तो ठीक है, समझ में आएगा कुछ, लेकिन कितना गंभीर है। हर दिन एक खजाना है हमारे सामने श्रीमद् भागवत के रूप में। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मैं चर्चा कर रहा हूं तो अब विदुर जी का स्मरण हो रहा है, युधिष्ठिर महाराज का स्मरण हो रहा है, जिनका समानता हमारे दिन में स्मरण नहीं होता है। अब उन्होंने क्या किया उसको हम सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिए। कश्चित कालम अथावात्सीत्, कञ्चित् कालमधावात्सीत्, कश्चित् कालम अथावात्सीत्, कश्चित् कालमधावात्सीत्, सत्कृतो देववत्सुखम्, सत्कृतो देववत्सुखम्, भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्, भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्, सर्वेषां सुखमावहन्। सर्वेषां सुखमावहन्। कश्चित् कालम अथावात्सीत्, सत्कृतो देववत्सुखम्, कश्चित् कालमथावात्सीत्, सत्कृतो देववत्सुखम्, भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्, सर्वेषां सुखमावहन्। भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्, सर्वेषां सुखमावहन्। कश्चित् कालम अथावात्सीत्, सत्कृतो देववत्सुखम्, कश्चित् कालमथावात्सीत्, सत्कृतो देववत्सुखम्, भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्, सर्वेषां सुखमावहन्। भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्, सर्वेषां सुखमावहन्। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी का इस पे। पहले अन्वय देखिए। अथ शब्द दिखेगा भी। अथ मतलब इस प्रकार, देववत देवी व्यक्ति के समान, यानी देवता के समान। देववत तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा, जैसे देवता को, जैसा देवता के समान। सुखम सत्कृतः, सुविधाओं से सम्मानित होने पर, देवता के द्वारा सम्मानित, देवता के समान युधिष्ठिर महाराज के द्वारा सम्मानित होने पर, ज्येष्ठस्य भ्रातुः, ज्येष्ठ बड़ा स्पष्ट है, बड़े, इसी से हिंदी शब्द है जेठ, ज्येष्ठ से है, बड़े भाई का श्रेयस्कृत, श्रेय करने के लिए। अर्थात देखिए, श्रेय का अर्थ आप जानते हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय मतलब इमीडिएट, तुरंत आपको क्या अच्छा लग रहा है, और श्रेय मतलब आगे आपके भविष्य का कल्याण क्या होगा। तो श्रेयस्कृत मतलब अपने बड़े भाई का कल्याण करने के लिए, यानी मुख्य रूप से विदुर जी का क्या प्रयोजन था? धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए। तो अपने बड़े भाई का उद्धार करने के लिए, और सर्वेषां सुखम आवम, सबों के सुख को संभव बनाते हुए। अर्थात हो ये रहा था कि वे अपने भाई को उपदेश दे रहे थे अपने भाई को उनका श्रेय कराने के लिए, लेकिन अन्य सब लोग भी विदुर जी के प्रवचन को सुनते तो उससे सबको सुख मिलता है। भगवान के बारे में बात करते तो उससे सबको सुख प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? मुख्य प्रयोजन क्या था? धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए, लेकिन अन्य जब कृष्ण कथा कर रहे हैं तो अन्य लोगों को भी सुनने को मिलता था, तो वह भी सुखी होते। अब विदुर जी की भागवत क्लास को तो फिर आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, ये आप देखेंगे कि अच्छी बातें, नीति की बातें सुनना अच्छे लोगों को अच्छा लगता है।
हम बहुत बार आप देखेंगे कि भगवत गीता में जो लिखा है उसका पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छे लोगों को अच्छा लगता है, मतलब हर चीज़ तो आप पालन नहीं कर पाओगे, लेकिन आज भी हम जो कुछ नीति सुन रहे हैं तो अच्छा तो लग रहा है सुनने में ना। ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान बात नहीं कि अच्छी बातों को सुनना भी अच्छा लगे। डज इट मेक सेंस? ठीक है। ये किस प्रकार से सुख सुख दे रहे थे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कृष्ण की कथा करते जिससे श्रेय की प्राप्ति होती, किसके लिए? किसको? धृतराष्ट्र को। उनका ज्ञान नष्ट होता तो उसको अन्य लोग भी सुनते, तो वह उन किस प्रकार से सभी के सुखों को संभव बना रहे थे। यही शब्द हम लोग दामोदर लीला में सुन चुके हैं, प्रीति मावहन। भगवान कृष्ण विभिन्न प्रकार की बाल लीला करते और इस प्रकार से सभी ब्रजवासियों की प्रीति को लेके आते। आवहन मतलब लेके आते, संभव करते। ठीक है, बनाते हुए मतलब इस प्रकार से करते हुए कश्चित कालम, कुछ समय तक अवात्सीत विदुर जी हस्तिनापुर में ही रहते रहे। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वह अपने कोई भोग प्राप्त करने के लिए वहां पे नहीं थे, धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए और अन्य को सुख देते हुए वहां पे विद्यमान रहे। संस्कृत देखिए, कश्चित कालम अथा आवात्सीत, कुछ समय तक इस प्रकार विदुर जी वहां रहे। किस प्रकार रहे? तो कह रहे सत्कृतः देववत सुखम, उनका वहां पे देवता के समान सत्कार किया जा रहा था। क्या प्रयोजन था वहां पे रहने का? भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत, क्या वह सत्कार प्राप्त करने? अच्छा, ओ समझ में आया, सत्कार प्राप्त करने के लिए रुके वो तो नहीं। किस लिए रुके फिर? कह रहे हैं भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत, अपने बड़े भाई का श्रेय करने के लिए रुके। तो उन्हीं का श्रेय कर रहे थे कि कुछ और लोगों की मदद करते थे? कहते नहीं, सर्वेशाम सुखम आवहन, सभी के सुख को ढो करके ला रहे थे, संभव बना रहे थे कृष्ण कथा की चर्चा करके। प्रभुपाद इसको बड़ा क्लियर करेंगे कि कैसे सुख प्रदान कर रहे थे। श्लोक समझ में आ गया? ठीक है, उम्मीद है कि आ गया। अभी तो हम लोगों ने कृष्ण की ओर की चर्चा शुरू करी है। मेरा सपना है कि एक दिन भक्त लोग श्रीमद् भागवतम की भी चर्चा आपस में करें, बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, अन्वय हो गया, अनुवाद हो गया। श्रीधरी, धृतराष्ट्र को आत्म कल्याणकारी विषयों का उपदेश देते हुए विदुर जी हस्तिनापुर में निवास किए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उनका श्रेय कैसे हो रहा है? भगवान की बात में भक्ति के बारे में बात करने से। स्पेशल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का बड़ा सुंदर कमेंट है, भागवत कथा इज द ओनली थिंग विच इज ऑस्पिशियस फॉर द जीवस इन दिस वर्ल्ड। भगवान की जो कथा है वही कल्याण करने वाली है, वही मंगल करने वाली जीवों की। निर्णाम परम मंगलम, बड़ा अच्छा उन्होंने शब्द बोला। और कहा कि एक विदेशी व्यक्ति थे, वह उनसे कृष्ण के बारे में पूछते तो उनको वो बड़ा प्रसन्नता होती और कहते कि जो कोई भी व्यक्ति कृष्ण कथा में रुचि रखता है वह हमारा मित्र है। बहुत अच्छा, वो जो इसको डायलॉग्स है ना, अनस्पोकन अनकॉमन डायलॉग्स में लिखा हुआ, बड़ा अच्छा इसमें लिखा था तात्पर्य। अगर आप लोग को याद हो तो प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में, भागवत के इंट्रोडक्शन में लिख चुके कि हमारा अत्यंत आग्रह है कि श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों को पूरे विश्व में स्थापित किया जाए। अगर आप लोग को याद हो, लास्ट के सेक्शन में प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी हमसे प्रसन्न होंगे। बारंबार हम सुनते हैं वैष्णव की कृपा, वैष्णव की कृपा हाथ से नहीं निकलती है। समझ रहे हैं? उनकी कृपा अवेलेबल है, क्या ग्रंथ में नहीं है, भागवत में नहीं है, सब है, लेकिन हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा तो कृपा अवेलेबल है। तात्पर्य, विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। अब एक बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद इसको ओपन किए हैं। अब एक आपसे कहें कि भाई स्वर्ग के निवासी आपके घर में आए तो जैसा आप उनका सत्कार करते हो वैसा सामने वाले व्यक्ति करना चाहिए, तो प्रश्न तो ये आएगा कि हमारे घर में तो कभी स्वर्ग के निवासी आए ही नहीं, तो हमें कैसे मालूम हो कि हम स्वर्ग के निवासियों का सत्कार करें, कैसे करें? ये प्रश्न बनेगा ना। मैं कहूं कि भाई श्री इष्ट कृष्ण प्रभु जैसे आपके घर में प्राइम मिनिस्टर आए, प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो उनकी सेवा करते हो, वैसे तो दूसरे भक्त आ रहे हैं उनकी सेवा करो। तो प्रश्न ये बनेगा हमारे घर में प्राइम मिनिस्टर आए कब? बड़ा सुंदर बात यहां से ध्यान रखिएगा। अब प्रभुपाद की तात्पर्य को देखिए। उन दिनों स्वर्ग के निवासी महाराज युधिष्ठिर जैसे लोगों के घर में आया करते थे।
कुछ लगा स्पेशल बात? कितना सुंदर ब्रिलियंट तात्पर्य प्रभुपाद जी का है। और कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्गलोक की यात्रा किया करते थे। कितने समर्थ व्यक्ति होंगे। अब आप समझ लीजिए कि युधिष्ठिर महाराज कितने समर्थ है। अब अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो ये बताइए किसके घर में इंद्र जी आए थे आपके यहाँ? इंद्र आए, वहां हो सकता है किसी किसी माता जी पे दुर्गा जी आ गई हो। आपने सुना है गांव में या शहर में भी कभी कभी पत्नी के ऊपर दुर्गा जी आ जाती है। मतलब आती तो नहीं होंगी लेकिन ऐसा कुछ ड्रामा करते हैं तो पता लगा पति ही पत्नी के पांव छू रहा है कि दुर्गा जी के पांव छू रहा है। सुना। और नवरात्रि में प्राय ऐसा होता है, आपने देखा ऐसा? हम देखे तो नहीं है लेकिन वो हा हा करना शुरू कर देगी और सब लोग मानने लग जाएंगे कि वे दुर्गा जी आ गई, दुर्गा जी आ गई। और पति खुद पत्नी के पांव छूता है कि दुर्गा जी के पांव छू रहे हैं। तो भाई इस तरह से आने की बात नहीं हो रही है। बात हो रही वास्तविक ऐसे हमारे दरवाजे से कोई आ रहा। इस प्रकार से स्वर्ग के देवता आया करते थे। आश्चर्यजनक बात है, इज इट नॉट? आपने सुना राजसूय युग में शिव जी भी आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे, सब लोग आए थे। तो नारद तो ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो बिना रोक टोक के न केवल भौतिक ब्रह्मांडों में अपितु आध्यात्मिक लोकों में भी विचरण कर सकते हैं। इस पे थोड़ा विचार कीजिए। पहले इसको पढ़ता हूं। नारद भी महाराज युधिष्ठिर के महलों में आते जाते थे तो फिर अन्य देवताओं के विषय में कहना ही क्या। अब आप जरा थोड़ा विचार कीजिए। ऐसा व्यक्ति से आप श्रीमद् भागवतम सुन रहे हो जिसके बारे में आपको पता है कि वो अभी वैकुंठ से आए, आधे घंटे पहले वो वैकुंठ में थे। अब समझ में आ रहा है क्या ये बात हम झूठ बोल रहे हैं? 7वां स्कंद में युधिष्ठिर महाराज के राजसूय युग में कौन बोल रहा है? नारद जी बोल रहे हैं। क्या उनको नहीं पता है कि वे वैकुंठ में जाने में समर्थ है जब चाहें? अब सोच लीजिए युधिष्ठिर महाराज कितने विशेष हैं। भगवान कृष्ण तो हैं ही उनके पास, लेकिन ये सोचने वाली बात है ना। इज इट नॉट अमेजिंग? तो अब जब वैकुंठ, भाई इंद्र तो क्षमता नहीं है कि वो वैकुंठ जाएंगे। जो वैकुंठ में घूमने वाले पार्षद सामने बैठकर क्लास दे रहे हैं तो फिर देवताओं का आए इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है? हमारे लिए बहुत आश्चर्य है कि इस प्रकार से हम कभी नहीं देख पाते। तो इसलिए कह रहे जैसे मानो इंद्र आते और उनका सत्कार होता है उस प्रकार से वह विदुर जी का सत्कार कर रहा है। यद्यपि विदुर जी अब किस अवस्था में? वानप्रस्थ में। और जब लौट के आए होंगे तो बहुत ही मैले कुचैले कपड़े ही पहने होंगे उन्हें। क्या हो गया? नेट चला गया क्या? नहीं, ओके। बहुत मतलब मैले कुचैले गरीब से कपड़े पहने होंगे। सत्कार कैसे किया गया उनका? देवता के समान। ठीक है। संबद्ध लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति में से ही विभिन्न लोगों के मध्य इसी शरीर से यात्रा कर पाना संभव है। इसी शरीर से मतलब जो लोग उन्नत हैं जैसे कि अर्जुन है, वो मंत्र के बल के ऊपर स्वर्ग में जा सकते हैं। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, अगर उस कथा को आप सुनेंगे जिसमें ब्राह्मण आया था द्वारका में और वो कह रहा था कि मेरे बच्चे मर रहे हैं, कोई बचा नहीं रहा है, तो अर्जुन ने संकल्प लिया था। और अर्जुन जब अगले साल फिर जब ब्राह्मण का बच्चा मर गया तो अर्जुन पूरे ब्रह्मांड में छान लिए, पूरा ब्रह्मांड छान लिया उनने अपनी शक्ति पर। इतना शक्ति थी, केवल इंद्रलोक नहीं, आप देखिएगा पढ़ेगा, ब्रह्मलोक तक सब छान दिया कि कहाँ है लड़का। अरे इसी एक पृथ्वी में एक व्यक्ति को छानना कितना कठिन है बताइए। कहीं मान लो जंगल में फेंक के आ गया हिमालय के, तो आप ढूंढते बैठेंगे। इसे कह रहे हैं गौशाला में भी ढूंढने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी का बच्चा। नहीं, ये हो चुका है। एक हमारे घर रिश्तेदार आए हुए थे, उस दिन गो पूजा थी, तो उनका बच्चा यहीं फेस्टिवल में कहीं खो गया, पागल जैसे घूम रहे हैं इधर से उधर। गौशाला में नहीं मिल गया बाद में बच्चा, गौशाला में नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं, कुंभ मेले में बच्चे खो जाते नहीं मिलता। उस बच्चे को ब्रह्मलोक तक खोज के आ गए, वहां भी नहीं मिला। फिर वो जानते हैं ब्रह्मांड के बाहर भगवान कृष्ण को लेके जाते हैं। तो अब कितने समर्थ व्यक्ति अर्जुन है। दैट्स टू फार आउट, इज इट नॉट? ब्रह्मलोक चले जाना और कुछ क्षणों में ही ब्रह्मलोक छान लेना। अब कितने ग्रह हैं, जरा विचार कीजिए, कितने ग्रह इस ब्रह्मांड में। कैसे अर्जुन किए, तो एकदम अद्भुत है। सब जगह छान लिए और जब नहीं मिला तो फिर अब शरीर छोड़ने के लिए उद्यत थे। हम लोग ना सब पढ़ के निकल जाते, थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में कितने समर्थ व्यक्ति थे सभी, अर्जुन इत्यादि। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने विदुर का वैसा ही सत्कार किया जैसा देवताओं का किया जाता है। महाराज विदुर पहले ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतएव वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने नहीं आए थे।
तो प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं भ्रातृ ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत, उनका कोई अपना प्रयोजन अब नहीं था कि हम बैठ करके देवताओं की तरह सुख भोगे खाएं पिए, ऐसा कोई प्रयोजन नहीं था। उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव को स्वीकार किया। प्रेमी हैं युधिष्ठिर महाराज, देना चाहते स्वीकार कर, लेकिन उनकी कोई स्पृहा नहीं थी। लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना था, जो संसारिकता में अत्यधिक आसक्त थे। कैसे उद्धार कर रहे थे, क्यों आसक्त थे, उसको प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना सारा राजपाट तथा सारे वंशज खो दिए थे और एक एक लड़के को भीम ही मारे थे। वेरी शॉकिंग, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल ऑल्सो। जरा थोड़ा सा इसमें मनन कीजिए कि जो लड़का आपके सारे लड़कों को मारे, उसके हाथ से भी रोटी लेंगे? इज इट पॉसिबल? थोड़ा सा प्रवेश करेंगे तो आपको अद्भुत लगेगा कि किस चेतना में धृतराष्ट्र है, और ये बात बोलेंगे, कुत्ते की तरह रह रहे हो तुम। अभी आप देखिएगा ऐसे बनेंगे, कुत्ते की तरह महल में रह रहे हो तुम। हम लोग कभी कुछ भी हो, धृतराष्ट्र का अपने बच्चों से प्रेम तो था ना, इतने अच्छे बच्चे, प्यारे प्यारे, सूर्य जैसे तेजस्वी, दुर्योधन इत्यादि इत्यादि, कहाँ मिलते हैं ऐसे 100 बच्चे? 100 लड़के मारे और वही व्यक्ति रोटी दे रहा है। तो भी अपनी असहाय अवस्था के कारण वे महाराज युधिष्ठिर का दान तथा आतिथ्य ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे थे। अब समझ में आ गया कि नहीं? राजपाट छीन लिया है, तुम्हारे बच्चों को मार दिया है। मैं धृतराष्ट्र की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक मतलब अच्छा क्या मार दिया हो, लेकिन कहने का आशय है कि मार दिया, उसके हाथ से रोटी खाओगे तुम, लज्जा नहीं आ रही है, यही बात बोलेंगे वो। लेकिन लज्जा एक ऐसी चीज है कि लज्जा बेच देता है तो नहीं आती है। अगर कोई व्यक्ति लज्जा बेच देता है तो लज्जा नहीं आती। क्या ये लज्जा का विषय है कि नहीं, बताइए? समाज में भी आप किसी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति को भी लज्जित आप कहेंगे किसको लज्जा नहीं आती है? जो व्यक्ति इसी के बेटे को मारा है, उसी के हाथ से खा रहा है। अब क्यों ऐसा कर रहे थे, उसको थोड़ा सा प्रभात और क्लियर कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह बिल्कुल उचित था कि वे अपने ताऊ को समुचित ढंग से रख रहे थे, ये उनका कर्तव्य था। किंतु इस प्रकार का भव्य आतिथ्य धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना उचित न था। अरे आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, मान लो 2 भाई हैं और एक भाई के प्रति दूसरा कोई व्यक्ति बहुत बुरा बर्ताव करे और बड़ा भाई उसे दोस्ती करे, तो बुरा नहीं माना जाएगा? जान से मारने की तो बात छोड़ दीजिए, क्या परिवार वाले बोलेंगे नहीं तुमको लज्जा नहीं आती, तुम्हारे भाई के बारे में ये बोल रहा है, तुम उससे ऐसा कर रहे हो? क्या आप लोग ऐसा नहीं देखते हैं? और हम लोग करते भी नहीं है। मान लो भाई के प्रति कोई खराब बर्ताव कर रहा है या बहन के प्रति कर रहा है, किसी के प्रति कोई गाली दे रहा है, कुछ कह रहा है, तो हम उससे बात नहीं करते, स्वाभाविक सी बात है। अब जिसने जान से मारा हो और उसी के हाथ से रोटी ले रहे हो, ये लज्जा की बात नहीं है। और ये भी देखिए, स्वाभाविक था कि जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता था तो वह राज्य छोड़ के चला जाता था, उत्तराधिकारी को दे देता था। कम से कम जंगल में तो चले जाते, चलो तुम राज्य हार के कोई बात नहीं, जो भी हुआ जंगल में तो जाना चाहिए था तुमको, तो क्यों नहीं जा रहे थे? देखिए, और उस पे भी भव्य आतिथ्य स्वीकार करे। अरे आप ये सोचिए, एक विचार कीजिए, जिसने लड़कों को मारा है अब वो तुमको फीस्ट खिला रहा है, तो बिक नहीं गई तुम क्या गया? यही सब बातें बोलने वाले हैं मित्र जी, मेक सेंस? बहुत इंटेंस हो रहा है सारा कुछ, तुम खूब मजे में खा रहे हो, पी रहे हो, शर्म नहीं आती? उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था क्योंकि उन्होंने सोचा कि अन्य कोई विकल्प न था। ये बहुत सुंदर बात थी। क्या ऐसा कभी है कि किसी को खाने को ना मिले? ऐसा तो, और वो भी भक्ति कर रहा हो, ऐसा कभी हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा बंधन हम सभी लोगों के है कि मां के गर्भ में कौन सी हम नौकरी कर रहे थे, फिर भी भगवान ने रक्षा करी कि नहीं? है कि नहीं? यही बात यमराज जी भी बोले थे। हिरण्यकश्यप जो कहानी सुना रहा था, यमराज जी एक राजा, क्या नाम था उसका भूल रहा हूं,
वो सुयज्ञ शायद था, सुयज्ञ नाम का राजा मर गया था, कुशीनर के नरेश सुयज्ञ था, वो मर गया था। उसकी रानी को भी बोला था कि हम तो बड़े सुखी रह रहे, माँ के गर्भ में जिसने रक्षा करी वो आगे भी रक्षा करेगा। वहां तो कोई व्यवस्था नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब नौकरी छोड़ दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब जिस प्रकार से आपका जीवन चल रहा है बस वैसे ही चलेगा और उसी प्रकार से चल के अपना जीवन काटेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कई बार ऐसा भक्त लोग भी बोलते हैं और अपने भक्ति का जीवन नष्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास। ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी थी कि इतना लज्जित होने के बाद भी इस प्रकार का भव्य सत्कार स्वीकार करने का क्या कारण था बताइए? वो सोच रहे थे कि इसके बिना मैं जीऊंगा कैसे। इस अज्ञान को विदुर जी नष्ट करना चाहते थे। और आप देख रहे हैं कि विदुर जी भी प्राय कितना 2 साल छोटे होंगे धृतराष्ट्र से, अगर सही कहा जाए। नहीं, 2 साल भी क्यों, 2 साल भी नहीं कह सकते। धृतराष्ट्र अलग अलग माताओं से जन्म ले थे तो 1 महीने का डिफरेंस जो भी रहा हो, हाँ डिफरेंस रहा हो, ऐसे करिए, ठीक है, ऑलमोस्ट मान के चले एक ही उम्र के थे। तो विदुर जी की उम्र भी तो धृतराष्ट्र के बराबर थी और विदुर जी 36 साल घूम के आए अकेले, मरे तो नहीं। सोचने वाली बात है, ये बात है। ये हमें अपने घरों में भी देखा, कैसे हमारे बाबा जी को बहुत दुख होता था। बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप घरों में होता ही है, क्या बोले जाए, तो मर गए तो बुरा नहीं माने। और खूब दुख प्राप्त करते। मैं बोलता क्यों नहीं आप हरिद्वार चले जाते, नहीं जा सके बारंबार। यहाँ तक कि उनका हाथ कटा हुआ था, राइट वाला कटा हुआ था, लेफ्ट हैंड से खुद खाना बनाते थे घर पे, क्योंकि उनके अनुसार को बना के देता नहीं था उनको जो पसंद था। कई हम तो आंखों से देखे, रोटी बना रहे, सब्जी बना रहे, भाई तुमको यही करना, अकेले जाके क्यों नहीं रहते हो, घर में क्यों झगड़ मतलब डांट खा रहे हो पत्नी की या अन्य की, दुत्कार क्यों खा रहे हो, और पेंशन भी खुद दे रहे हैं। मैं एग्जाम्पल लौकिक दे रहा हूँ, हर जगह बहुत जगह देखा जाएगा, जूता खाएगा घर में लेकिन जूता पहन के बाहर नहीं जाएगा। समझ रहे, बाहर वही घूम के फिर वही पसाएगा, है ना। तो ये हमारा पास और कोई विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है? जंजीर मन में बंधी हुई। विदुर वहां पर विशेष रूप से धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने के लिए, यानी आध्यात्मिक ज्ञान के देने के लिए तथा उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आए थे। बड़ा स्पष्ट है, भ्रातृ ज्येष्ठस्य श्रेयकृत। प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वह पतितात्माओं का उद्धार करें और विदुर इसी उद्देश्य से आए थे। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी लाइन, मैं हाईलाइट करना भूल गया लेकिन बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्रायः इस जगत में लोग एकदम जानवर की तरह जी रहे हैं। सुन तो आप कई बार चुके होंगे, देखने का सामर्थ्य हो गया कि नहीं, एकदम जानवर की तरह जी रहे हैं। और गलती वस्तुतः उनकी नहीं है, गलती तो हमारी शिक्षा पद्धति की है कि कोई शिक्षा नहीं देता व्यक्ति कैसे मुक्त हो जाए। भारतीयों का एक बहुत अच्छा गुण है, पता है क्या? हमारे सनक सनातन प्रभु बता रहे थे, जर्मनी से कह रहे पदयात्रा में जाते थे और बहुत से लोगों को माला दिए, एक माला किए। अब 10 साल के बाद भी आए, भले उन्हें सिद्धांत ना पता हो, लेकिन अगर ये संकल्प ले लिया है कि एक माला जप करेंगे तो जप करेंगे जरूर। ये आपने देखा है, और जप का तो अपना प्रभाव है। अभी भी आप पूछें बहुत से भक्तों को सिद्धांत नहीं पता होगा, लेकिन अब 2 माला 4 माला 5 माला जो कर रहे हैं वो कर अपना जो है नियम जरूर पालन कर लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बहुत प्रबुद्ध ना हो, भगवान का नाम तो जब कुछ कर सकते हैं, कम से कम नरक तो नहीं जाएंगे, और अगर अपराध नहीं करेंगे तो मुक्त भी होते चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हम सभी लोग तो जानवर की तरह रह रहे थे, है कि नहीं? और आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारा दोष था, हमें किसी ने बताया नहीं भगवान के बारे में। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको नहीं बताया गया, है कि नहीं? मेरे पास तो मतलब फ्लैश भी नहीं हुआ कभी वो बात कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा के बारे में सुनते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि हम ही वो आत्मा है। क्या ये बात समझ रहे हैं? पहली बार जब सिखाया गया कि भाई कंकाल हो के अंदर शरीर भरा हुआ है और मानव जो मनुष्य शरीर का जो वस्तुएं हैं वो 110 रुपए की हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे शरीर की वैल्यू 110 रुपए की है, जो उसके द्रव्य है। उसमें सैलरी भले हमारी 1 लाख हो, लेकिन हमारे जो शरीर की द्रव्य है उसकी वैल्यू मात्र 110 रुपए। चलो अब इन्फ्लेशन जोड़ करके 500 रुपए लगा देते हैं, ठीक है, और मरने के बाद 5 रुपए का भी नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो अब इस शरीर के लिए व्यक्ति कितना धन इकट्ठा कर रहा है, करते करते मर जाएगा गोबरेला की तरह। गोबरेला कौन था? भक्त गोबरेला, ठीक है, वो छोड़िए, अभी उसकी कहानी नहीं बता रहे। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्रबुद्ध व्यक्ति जो समझ रहे हैं जीवन का उद्देश्य, उनका कर्तव्य मतलब ड्यूटी, मतलब करना है आपको।
अगर आप नहीं करोगे तो सारे जानवर मिलकर एक दूसरे को ज्ञान दे देंगे, जैसे बंदर सामने इकट्ठे हो जाए, चलो आज हम गीता पढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है? जैसे बंदरों के लिए असंभव है, या गाय के लिए या ऊंट के लिए किसी भी जानवर की सारी असेंबली इकट्ठी हो जाए तो गीता भागवत में नहीं चर्चा हो सकती है, उसी प्रकार से ये क्या द्विपद पशु, लोग प्राय द्विपद पशु की तरह, अगर उनको गीता भागवत से कुछ नहीं बताया जाएगा तो वो पशु की तरह जीवन जीते जीते मर जाएंगे, पशु की तरह ही। बहुत अच्छी बात एक भक्त बोले कि although I have been born as an animal, I have an option to not die as an animal. But beautiful statement. Does it make sense? लेकिन वो तभी होगा जब व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण करेगा, वो भी प्राधिकारी व्यक्तियों के द्वारा। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कृष्ण भावना को समझे और जारे देखो तारे का है कृष्ण उपदेश, से कृष्ण का आशीर्वाद हम पर होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो विदुर जी इसी उद्देश्य जान रहे हैं कि ये व्यक्ति राजा भी है, सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि उसका कर्तव्य क्या है, इसलिए आया बताने के लिए। किंतु तो ये तो हो गया धृतराष्ट्र के संबंध में, किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती हैं कि जब विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे तो परिवार के सारे सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए और सबों ने धैर्य पूर्वक उनकी बातें सुनने में आनंद का अनुभव किया। धृतराष्ट्र को बोलेंगे, अब पता नहीं वो कुत्ते हो नहीं हो, कहाँ बात करके कुत्ते हो, ये है सबके सामने बोला कि अलग से बोला, वो हम देखेंगे भी अध्याय में, लेकिन और भी बातें धर्म की बोली होंगी, पर्सनली बोला होगा, ये सब बातें पब्लिक नहीं बोली जाती लेकिन नॉट टू एवरीवन, बट और भी धर्म के बारे में बहुत सारी बातें, कुछ कथा कहे होंगे। तो उस ये शब्द किसकी व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी? सर्वेशाम प्रीतम आवहन, सर्वेशाम सुखम आवहन। भगवान के बारे में कृष्ण कथा की चर्चा कर रहे थे, भगवान के प्रेमी तो हैं ही, तो उससे सबको सुख दे रहे थे। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे सुख दे रहे थे? ये बहुत अच्छी बात है। अब देखेंगे श्रीमद् भागवतम में महान भक्त हैं, आपस में कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे। भगवत गीता में भगवान अर्जुन बात कर रहे, वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा सुनकर के हम लोगों को सुख का अनुभव हो रहा है। क्या है? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। गाय दूध दे रही है किसके लिए? हमारे लिए नहीं, बछड़े के लिए, लेकिन हम भी दूध उसको ले लेते हैं, है ना? सोच तो यही रहा दूध हमारे लिए दे रही है, नहीं हमारे लिए नहीं दे रही, दे रही बछड़े के लिए, लेकिन हम लोग भी पी लेते हैं उसको। तो उसी प्रकार से विदुर जी आए किसके लिए? धृतराष्ट्र के लिए, लेकिन उपदेश दे रहे तो अन्य लोग तो नहीं बोल रहे कि भगवान के बारे में बात हो रही है तो नहीं सुना जाए। मुझे याद है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से एक बार बोला गया कि आप ब्रह्मचारी क्लास दिए, एक ही क्लास हो रहे महाराज से, तो महाराज क्लास दे रहे थे, छोटा हरिदास के बारे में बोल रहे थे और पीछे माता जी लोग भी बैठी थी, तो महाराज बोले भाई ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी क्लास हो रही है तो उसमें माता जी नहीं आ सकते। हमें अच्छे से याद है, मैं उस क्लास में बैठा हुआ था। सभी के लिए इस जगत से वैराग्य का उपदेश सभी के लिए है। ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है कि जो पुरुष हैं वो जगत से विरक्त हो जाएं और माता जी लोग सब आसक्त हो जाएं। ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है। मैं क्लास में बैठा था, बड़ा महाराज उस पर बोल रहे थे, छोटा हरिदास के ऊपर बोल रहे थे। एनीवेज, तो हम ये समझ में आया सभी को वह सुख देने वाला था। तो कृष्ण कथा की चर्चा सभी को अच्छा लगता है, सभी को सुख देने वाली होती है। संदेश को ध्यान, हाँ अब सुनना कैसे चाहिए जरा देखिए, बहुत अच्छी बात है। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है, कृष्ण भावना की विधि है। संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, और यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो यह बद्धजीव के सुप्त हृदय पे प्रभाव डालता है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। देखिए आप जो एक एक लाइन श्रील प्रभुपाद जी के श्रवण कर रहे हैं वह क्यों प्रभावित करती है? क्योंकि प्रभुपाद के लिए ये सब अनुभवी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यदि व्यक्ति का जीवन पवित्र है तो उसे श्रीमद् भागवत के हर पन्ने पे कृष्ण का अनुभव का, ये मेरा अनुभव नहीं है, हम लोग को अच्छा तो लगता है लेकिन ऐसा अनुभव हमको नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी का ऐसा अनुभव है और उनके तात्पर्य को हम पढ़ रहे हैं। You should always remember this point। और इसीलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ करके व्यक्ति परिवर्तित होता है। और ये भी जान रहे हैं कि ऐसा नहीं कि केवल प्रभुपाद अपनी अनुभूति रख रहे हैं, आप बारंबार देखेंगे पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को भी रखते हैं उनके, और उसको श्रवण करके प्रभुपाद जी को क्या सुख मिला वह यहाँ पे है। मेरी बात को समझने का प्रयास करें। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें किसी बड़े व्यक्ति से बात करने का मौका मिले, है कि नहीं? तो श्रीमान दीनबंधु प्रभु कहते हैं कि देखो जब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य लिखते रात के समय, उस समय उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। दैट वॉज हिज मोस्ट एक्सक्लूसिव टाइम। और वह समय में जो प्रभुपाद बोले हैं वह उनकी तात्पर्य के रूप में हमारे सामने पूरे विश्व को उपलब्ध है।
डज दैट मेक सेंस? ही इज पोरिंग हिज हार्ट आउट। और प्रभुपाद जी ने कहा भी है कि उनकी पर्सनल एक्सटेसी। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी ने श्लोक देखा, फिर उसके बाद आचार्यों की टीका को देखा, ठीक, ये तो आप देख ही रहे हैं, उनके अनुगत होकर प्रभुपाद दिख रहे हैं। अब उस पे प्रभुपाद जी क्या मनन किए, क्या उनको अच्छा लगा, किस प्रकार से उसको टेस्ट कर रहे हैं, वह प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या ये पूरा प्रोसेस समझ पा रहे हैं? ये इस प्रकार से नहीं है कि कोई अपनी बौद्धिक क्षमता को प्रस्तुत करने के लिए कोई लिख रहा हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? हाँ, कोई ऐसे बुद्धि का प्रदर्शन करने के लिए कोई लिख रहा है, ऐसा नहीं है। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, दीज आर माई पर्सनल एक्सटेसीज। इसी कारण से इसका श्रवण करने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा व्यक्ति में परिवर्तन देखा जाता है। लेकिन ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, केवल औपचारिकता पूर्वक नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं। हाँ, क्या लिखा है, क्या बात बोल रहे हैं, ये समझने का प्रयास करना चाहिए। और निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ये तो हम प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में सुने हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, सुनते नहीं है, जिसने सुनने का आग्रह जागृत किया है। बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको बात। हाँ, 6:30 हो गया, ठीक है, क्या चलते हैं, अब क्लास तो है, अब क्या ठीक है, वो रोज वही आ जाते, वही उनका चेहरा देखना है, ठीक। तो इसको तो आग्रह नहीं कहा जाएगा ना, है कि नहीं? हम तो पहले ही बोल देते जब कोई आश्रम हमारा ज्वाइन करता है, भाई देख लो आपको क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है कि नहीं? देख लीजिए अच्छा लग रहा है, जिंदगी भर यही होगा जब तक मेरी जिंदगी है, है कि नहीं? आपको अच्छा लगता है आइए, नहीं तो भाई बहुत सारे स्थान है, वहां जा सकते हैं, क्या दिक्कत है? अब एक प्रश्न आएगा, भाई ये बहुत सुंदर है, श्रीधर स्वामी पाद की जय। अरे इतना सुंदर लिंक है, ये लिंक अगर ना पता हो तो ये श्लोक समझ में नहीं है कि यह श्लोक कैसे आ गया। इसमें कथा आएगी, इसमें फिलॉसफी कम है, कथा ज्यादा है, थोड़ी फिलॉसफी है, लेकिन बड़ा रोचक बात है। कोई प्रश्न करेगा कि भाई यह तो शूद्र थे और ये सब क्षत्रिय है, कृपाचार्य भी हो गए, ब्राह्मण भी वहां पे थे, अब इनसे कैसे भाई ये उपदेश ले रहे थे धर्म के? ये लिंक मुझे बड़ा सुंदर लगा। प्रश्न ये उठा सकता है कोई व्यक्ति कि ये तो शूद्र थे, शूद्राणी से जन्म लिए थे, तो इनसे अब कैसे श्रेय के बारे में उपदेश लेगा? कोई क्षत्रिय, वो भी राजा, कैसे लेगा? और युधिष्ठिर महाराज तो रनिंग राजा थे, वह कैसे उपदेश लेंगे, वो भी कई महीनों तक? तो उसमें समझा रहे हैं कि नहीं, ये शूद्र नहीं थे, ये तो साक्षात धर्मराज के अवतार थे। एक शाप के कारण वह शूद्र के, शूद्राणी के द्वारा जन्म जरूर लिए थे, लेकिन शूद्र नहीं थे। जैसे सत्यवती मत्स्य, क्या कहते हैं, मतलब मत्स्यगंधा कहते थे, वो क्या है, मछुआरे की लड़की बोला जाता है, या और वो उनके जो पिता थे वो ब्राह्मण थे, उनकी माता ब्राह्मण नहीं थी, फिर भी वह भगवान के अवतार है, उनका उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ता किसके द्वारा पैदा हुए। समझ में आ रहा है? ये बहुत गंभीर प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलेंगे। तो ये लिंक समझ में आ रहा है कि श्लोक कैसे आया? श्लोक क्या है जरा देख लेंगे, पहले मेरे पीछे बोलिए। अभिव्रद यमादंडम यथावद अघकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वम शापाद वर्षशतम यमः अभिव्रद यमादंडम यथावद अघकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वम यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद वर्षशतम यमः। अनुवाद देखें समझ में आएगा। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। तो अब देखो, आप इस अनुवाद को देखो। हम अगर अनुवाद को देखेंगे तो एक प्रश्न करेंगे कि यह श्लोक क्यों आ गया? ये एकदम से श्लोक ये क्यों आ गया? कोई संबंध नहीं बन रहा है ना कि ये बात एकदम से कहां से आ गई। तो उसी को श्री स्वामी कह रहे हैं कि देखो भाई, मानो कोई प्रश्न करे कि एक शूद्र से इस प्रकार से कथा क्यों सुन रहे थे, ब्राह्मण से सुनना चाहिए था, है ना? तो इसके उत्तर में श्लोक कह रहे हैं कि नहीं, वह शूद्र नहीं थे, वह तो मंडूक मुनि के शाप के कारण शूद्रत्व को नहीं प्राप्त हुए, इन द सेंस कि शूद्र योनि में जन्म लिए थे। वास्तविक रूप से तो धर्मराज थे, वो महाभागवत थे, इसलिए वह उसे सुन रहे थे।
और जैसे हमको ये बात पता है ऐसे अन्यों को भी पता थी ये बात। ऐसा नहीं कि हमको रहस्य पता है युधिष्ठिर महाराज को नहीं पता है। डज दैट मेक सेंस? ओके। अन्वय देखिए, यावत, जब तक, यावत का मतलब है जब तक, यमः शापात, यमराज शाप के फलस्वरूप, वर्ष शतम, शत 100, 100 वर्षों तक शूद्रत्वम दधारा, शूद्र का शरीर धारण किए हुए थे। समझ में आ रहा है? यावत समझते हैं जब तक, यावत यमः शापात वर्ष शतम शूद्रत्वम दधारा। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? जब तक यमराज शाप के फलस्वरूप 100 वर्षों तक शूद्र का शरीर धारण किए हुए थे, तावत, तावत सप्लाई किया गया है, उतने समय तक अर्यमा, अर्यमा नहीं, अर्यमा आदित्य के पुत्र हैं, उन्होंने अघकारिषु, पाप करने वालों को, अघ मतलब पाप, अघकारी मतलब पाप करने वालों को, यथावत, यथावत का मतलब जितना देना चाहिए, समुचित, प्रॉपर डोज, उसके अनुसार दंडम अभिव्रत, दंड देने का काम करते थे। श्लोक समझ में आ रहा है? जब तक यमराज जी को मंडूक मुनि के शाप के कारण 100 वर्षों तक इस शूद्र को प्राप्त रहे, तब तक अर्यमा यमराज के रूप में कार्य कर रहे थे। हाँ, विदुर जी 100 साल तक जीवित रहे। अब भगवान 125 साल, हु नोज, आई डोंट नो। ये एक अच्छा प्रश्न बन रहा है कि 100 साल तक विदुर जी रहे और 125 साल तक भगवान कृष्ण रहे और विदुर जी उनसे बड़े हैं, तो ये प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं। अच्छा प्रश्न, ये तो हम कभी सोचे नहीं, ये जिसको डिस्कशन में आती ही बात है, हम तो कभी सोचे नहीं इस तरह से। अब किस हिसाब से 100 वर्ष में रहते होंगे, सोचने वाली बात है। विदुर जी, धृतराष्ट्र और विदुर और पांडु, ये तो बहुत बड़े हैं, ऑलमोस्ट मान के चले कि ये सब बड़े हैं और इनका शरीर तो पहले छूट जाना चाहिए था। भगवान आंवला पी रहे। हाँ, ये तो आंवले का जूस पी अगर जैसे कहा जाता है ना, कुछ ना समझ में आए तो व्यक्ति कहते हैं कि ये कल्प भेद है। तो उम्र का हिसाब ना लगे तो आंवला जूस ठीक है। लेकिन ये भी देखिए, आप कहोगे कि सुखदेव गोस्वामी 16 साल के थे, लेकिन वो 16 साल के दिखते थे। वो 16 साल के थे नहीं जब वो कथा बोल रहे थे। 16 साल के तो पैदा हुए थे, वो तो पैदा होते ही भागवत बोलने लगे थे। पैदा होते ही भागवत बोलने लगे थे? नहीं, भागवत तो आगे जाके बोली है, लेकिन देखने में 16 जैसे लगते थे। अब ये एक बड़ा विशेष प्रश्न है, इसको तो हम उत्तर नहीं जानते। इजी प्रश्न क्या करो, पब्लिक में भी लाइव क्लास में कठिन प्रश्न नहीं करना चाहिए। चलिए अभी अब हम आई विल पास ऑन टू हायर अथॉरिटीज, महाराज के पास पूछेंगे, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, उत्तर नहीं पता होगा। पर जो भी है, यहाँ पे बात है कि 100 साल तक वह शूद्रत्व को प्राप्त हुए। अब ये भी हो सकता हो कि एक टर्म पीरियड हो कि भाई इससे इस बीच में, नहीं, हमको कुछ नहीं पता, कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते। अबिभ्रद यमा दंडम यथावद अघकारिषु, अबिभ्रद अर्यमा, सॉरी यमा तो आगे था, अबिभ्रद अर्यमा दंडम, अर्यमा ने अबिभ्रत पोजीशन स्वीकार करी। क्या पोजीशन स्वीकार करी? दंडम, दंड देने की। क्या अपने मन से दंड दे रहे थे? कहते नहीं, यथावत, जैसा जिसके लिए, जैसे जिसने पाप किए उसके अनुसार। किसको दे रहे थे? अघकारिषु, जो पापी लोग हैं उनको दे रहे थे। कब तक दिए? यावत दधारा शूद्रत्वम, जब तक शूद्रत्व को, यानी शूद्र शरीर में रहे। किस लिए रहे? कब तक रहे? मान लो दो प्रश्न। शापात, शाप के कारण, शापात दिख रहा है आपको, शाप के कारण वर्ष शतम, 100 वर्षों तक कौन रहे? यमराज। तो इसमें कहानी आएगी, आज की बेड टाइम स्टोरी, तो आप सुनिएगा किस प्रकार से यमराज जी को शाप प्राप्त हुआ, जिस कारण से वह शूद्रत्व को प्राप्त हुए, शूद्र के शरीर को स्वीकार किया, शूद्र हो नहीं गए। शूद्र को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, ठीक है।
बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का इसमें। श्रीधरी, अब प्रश्न होता है कि विदुर जी तो दासी पुत्र होने के कारण शूद्र थे, तो वे कैसे उपदेश दे सकते थे? तो इसका उत्तर है कि वे शूद्र नहीं थे, अपितु यमराज ही उस रूप में वहां विद्यमान थे। ये लिंक समझ पा रहे हैं कि श्लोक आया क्यों? कोई कठिनाई किसी को समझने में? ठीक है। अब प्रश्न होता है कि यमराज के शूद्र होने का कारण क्या था, क्यों बन गए शूद्र? तो उसका उत्तर है कि यमराज के मर्त्यलोक में आ जाने पर पाप। और हाँ, एक और प्रश्न है कि यमराज जी जब इधर आ गए, यमराज जी के मर्त्यलोक में आ जाने पर पापियों को दंड देने का काम कौन करता था? जैसे आपने देखा हो कि टीचर चला जाता तो छुट्टी छुट्टी है ना। ऐसे तो नहीं कि अब बच्चे लोग पढ़ाई करेंगे अपने से, है कि नहीं भाई? जिस दिन मेरी छुट्टी उस दिन भागवत की छुट्टी प्राय नहीं पढ़ा जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होगा। तो कह रहे हैं भाई मानो, अब मान के ले यमराज यहाँ पे आ गए तो अब पापियों को दंड कौन दे रहा है? और ऐसा तो नहीं है कि यमराज जी, मान लो लोग यहाँ मालूम चल जाए कि यमराज जी छुट्टी पे है 100 साल तक, तो अब चलो अभी अब तो हम कोई पाप नहीं करेंगे। अभी तो मालूम चल जाए कि यमराज छुट्टी पे तो खुल के पाप किया जाएगा, अब तो कोई हमको पाप का फल देने वाला नहीं। तो ये भी प्रश्न बनेगा कि भाई किसने वहां पे राज्य किया? ठीक है, तो इसका उत्तर अबिभ्रद अर्यमा इत्यादि श्लोक से दिया गया है। अबिभ्रद पद का अर्थ है धारण किया, मतलब स्वीकार किया, यानी कि अर्यमा ने उस यमराज के पद को स्वीकार किया। मांडव्य, मंडूक ऋषि बोलते हैं, मांडव बोलते हैं, मंडूक ऋषि के शाप का कारण क्या था? क्यों उन्हें शाप दिया? यमराज तो महाभागवत हैं, उनको उनसे ऐसी क्या गलती होगी कि उनको शूद्र बनने का शाप दिया? तो इसका उत्तर अबिभ्रद श्लोक में है, इसमें बता रहे हैं। कुछ चोरों के पीछे दौड़ते हुए राजा के सिपाहियों ने तपस्या करने वाले मंडव्य ऋषि के सन्निकट से ही चोरों को पकड़ा और उन सबों के साथ बांधकर वे ऋषि को भी लाए और उन सबों को सिपाहियों ने राजा को समर्पित कर दिया। सिपाही चोरों के पीछे भाग रहे थे और उन्हें चोरों को ऋषि के आश्रम के पास से पकड़ा, तो सोचे लगता है यह भी ऋषि का वेश बनाया हुआ है और चोरों के संग मिला हुआ है, तो उसको सबको लाके समर्पित कर दिया, राजा को दे दिया। समर्पित मतलब जो भी आपको दंड देना है वो कीजिए आप। राजा की आज्ञा से उन सिपाहियों ने सबों का शूलारोपण कर दिया। शूल का मतलब होता है भाला, और वो उनके शरीर से पूरा पियर्स कर दिया। क्या भाई, कितना कष्ट होता होगा। वो इस प्रकार का राजा दंड दिया करते थे ताकि कोई कभी डकैती चोरी करने की साहस भी ना कर सके। इसलिए ये मत सोचिए कि राजा बहुत क्रूर हुआ करते थे, फिर वहां पे चोरी नहीं होती थी। आप आगे सुनेंगे कि कहीं पे भी अवैध स्त्री संग, शराब आदि, चाय भी और मांस भक्षण और जुआ नहीं होता था परीक्षित महाराज के राज्य में, कहीं पे भी। सोच लीजिए, राजा ने जब यह जाना कि ये तो ऋषि हैं, तो उनको शूल पर से उतरवा कर राजा ने उनसे क्षमा प्रार्थना करी। तो अब राजा पे तो कोई क्रोध नहीं, वो जान रहे कि राजा तो जान नहीं रहा था। उसके पश्चात क्रुद्ध होकर मुनि यमराज के पास गए और पूछे कि मैं शूल पर क्यों चढ़ाया गया। कितना समर्थ व्यक्ति है बताइए। इसीलिए यमराज को शाप देने का सामर्थ्य है। यहाँ कुछ हमारे संग मान लीजिए बुरा हो तो क्या हम सीधे यमराज जी के घर पे चले जाएंगे वही धरना देंगे, अरे भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे संग? तो कितना समर्थ व्यक्ति है। हमने तो यह भी सुना है, कुछ अलग अलग वर्जन है, हम तो इसी कथा को मान रहे हैं कि श्री स्वामी इस प्रकार से लिख रहे हैं कि शूल निकाल लिया गया था फिर गए। कुछ लोग बोलते हैं कि शूल लगा हो यमराज के पास गए। अब जो भी रहा हो, यहाँ पे तो हम यही सीधी संस्कृत से जो उनकी कथा है उसमें शूल, कभी कभी कथा का थोड़ा ड्रामेटाइजेशन करते जाता है। शूल निकाल लिया था फिर भी कितना कष्ट हुआ होगा, शरीर से पूरा शूल पार कर देना इस तरह से। शूल समझ रहे हैं, नुकीला से भाला तरह का होता है। इसके पश्चात हाँ, ये यमराज ने कहा, आपने बाल्यावस्था में कीड़े को कुश से छेद कर उसके साथ क्रीड़ा की थी। मजाक मजाक में एक कीड़े के आर पार आपने एक कुश, नुकीली घास होती है वह पार करा दी थी, इसलिए ऐसा दुख भोगना पड़ा। भाई ये सुनकर तो बहुत डर लग रहा होगा सबको। बस मैंने बहुत चीटे मारे होंगे, क्या होने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत महत्वपूर्ण है भगवान का भजन करना। देख रहे हैं कितना सूक्ष्म है और कितना बड़ा परिणाम करना पड़ता है। ये बात ऐसी बोली जाती है कि 12 साल से पहले जो होते हैं पाप, उसको नहीं काउंट किया जाता है,
उतना प्रबोध नहीं होता है व्यक्ति को। तो इसी बात पे वह मांडव ऋषि क्रोधित हो गए। यमराज की बात को सुनकर मांडव ऋषि ने यमराज को शाप दिया, बाल्यावस्था में मैं तो अज्ञानी था, उसके बदले में मुझको इतना बड़ा दंड तुमने दिया। तुमको कोई ज्ञान नहीं है, तुम शूद्र की तरह बर्ताव कर रहे हो, इसलिए शूद्र हो जाओ। अतएव तुम 100 वर्षों तक शूद्र रहोगे। मांडव्य महर्षि के इस शाप से ही यमराज 100 वर्षों तक शूद्र रहे। तो अब ये एकदम प्रामाणिक कथा आपके सामने है। बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं इसके, लेकिन ये एकदम प्रामाणिक कथा है। श्रीधर स्वामी की टीका से इसका अनुवाद किया गया है कि ये कथा थी, इस कारण से वह शूद्र बने रहे 100 वर्ष तक। अब 100 वर्ष और 125 वर्ष का हिसाब हम नहीं समझ रहे हैं, उसको आगे देखा जाएगा। तात्पर्य, विदुर शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण, हाँ एक बात रह गई कि यह शूद्र के शरीर में जरूर जन्म लिए थे, लेकिन वह शूद्र नहीं थे, ये बात भी स्थापित की जा रही, इसलिए उनसे कथा सुन रहे थे। अच्छा, आप लोगों को कुछ लगता नहीं होगा, लेकिन उस जमाने में कितना स्ट्रिक्ट था सब कुछ। दिव्य ज्ञान देना तो ब्राह्मण का ही कर्तव्य होता, प्राय ब्राह्मण ही दिया करते, शूद्र कहीं दे रहा हो ये तो नहीं सुना जाता था, है कि नहीं। और 5000 साल पहले छोड़ दीजिए, 100 साल पहले भी ऐसा ही था। कोई शूद्र धर्म का उपदेश नहीं दिया करता था। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, में प्रश्न आ सकता है, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे दिया जा रहा है, लेकिन सिद्धांत के हम सीखेंगे। तात्पर्य, विदुर शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ राज्य के उत्तराधिकार से भी वंचित थे। तो ध्यान देने वाली बात होगी कि वह समर्थ तो बहुत थे, लेकिन क्योंकि शूद्राणी के गर्भ से जन्म लिए तो इसलिए राज्य नहीं कर सकते थे। तो भला वे धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षक पद पर कैसे रह सकते थे? बड़ा सुंदर प्रभात क्लियर कर रहे हैं। शूद्र होकर के या शूद्र जन्म प्राप्त करके क्षत्रिय को, वो भी राजा को उपदेश कैसे दे सकते थे? ठीक है, इसका पहला उत्तर यह है कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने ऋषि मैत्रेय के आदेशानुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतएव वे आचार्य पद को ग्रहण करने के लिए पूर्णतया सक्षम थे। क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? चाहे कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, लेकिन अगर वे प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करता है तो वह भी प्रामाणिक गुरु हो जाता है। ये शिक्षा समझ में आ रही है? ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति किस जाति से, कितना उसने गुरु को, एक प्रामाणिक गुरु की आज्ञा का ठीक ठीक पालन किया है, वह एक ब्राह्मण से भी महान हो जाता है। आप अहोबता श्लोक जानते हैं 3.33.7 कि कोई व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, यदि भगवान को प्रसन्न करने के नाम उच्चारण कर रहा है। क्यों? नाम उच्चारण किया है, सारी तपस्या कर ली है, सारे वेद अध्ययन कर लिए हैं, सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया, इत्यादि इत्यादि, जो कुछ भी आवश्यक है, और वेद को कई कई बार पढ़ लिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये हम सबको बहुत बड़ा बल देता है प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनकर कि सभी व्यक्ति गुरु हो सकते हैं। हमारे लिए आवश्यकता यह है कि हम भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से श्रवण करें, स्वयं भक्ति करें। और प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं, आपका 16 माला का जप और आपका 4 नियमों का पालन, यह आपका ब्रह्मत्व है। ब्राह्मण हो, 16 माला का जप करो और 4 नियमों का पालन करो, और उसके बाद आप भगवान के बारे में ठीक ठीक बोलेंगे तो स्वाभाविक प्रभाव हम लोगों पे होगा। ओके, बहुत बड़ी सिद्धांत प्रभुपाद यहाँ पे दे रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्व में निपुण है, वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने के लिए योग्य है। और अब जब ऐसा हम पढ़ रहे हैं तो लग रहा है केवल प्रभु जी के लिए बात हो रही है, नहीं, माता जी के लिए बात हो रही है। जिसको भी कृष्ण भावना का ज्ञान ठीक ठीक पता है वह दूसरों को बता सकता है। यहां तक कि समान नीति शास्त्र में महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिविद चाणक्य पंडित के मतानुसार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई है। जैसे मानो स्वर्ण कहीं कीचड़ में गिरा हो तो आप कहेंगे भाई हम इस स्वर्ण को स्वीकार नहीं करेंगे। ये अगर आपको महाराज की बात याद हो कि कोई नास्तिक व्यक्ति कहता है कि भगवान तो है, तो आप मानेंगे नहीं। या कोई चोर कहता है कि हिमालय उत्तर दिशा में है, तो नहीं, ये चोर बोल रहा है, हम तो नहीं मानेंगे। तो अगर कोई ठीक ज्ञान दे रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का है, जाति से कोई मतलब नहीं, उसको ज्ञान कितना है, उसने भक्ति भगवान को ठीक से करी है कि नहीं करी, ये देखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। यह उत्तर का एक अंश हुआ। ठीक है, उत्तर का अंश ये हुआ कि भाई शूद्र उद्र नहीं थे, ये तो भगवान के भक्त थे, महाभागवत से उनसे ज्ञान स्वीकार करने में क्या कठिनाई। दूसरा अंश सुनिए। दूसरा अंश यह है कि विदुर वास्तव में शूद्र न थे। उन्हें मंडूक मुनि के शाप के कारण 100 वर्षों तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। ये भी आप देख सकते हैं, मान लो कोई ड्रामा में
कुछ भी बन गया, तो इसका अर्थ यह तो नहीं आप समझते हैं कि वही मुझे याद है कि सार्वभौम प्रभु दाढ़ी पहन करके कुछ तो बन के आ गए थे ड्रामा में, कृष्ण हॉल में। हम लोग देखे, आप थे उस ड्रामा में, हम देखे थे और बड़े प्यारे लग रहे थे सार्वभौम दाढ़ी पहन कर कुछ तो शायद आचार्य जी था, कुछ तो बन करके आए थे। अब ये चंद्रशेखर आचार्य जी के घर में महाप्रभु ड्रामा कर रहे हैं, रुक्मणी बन करके आए और हरिदास ठाकुर जी वो हवलदार बन के आए वहां पे और सबको जगा रहे हैं, ए सोना मत कोई, इस प्रकार से और मूछ भी लगा रखी, नकली मूछ से ताव दे रहे हैं मूछ के ऊपर। अब कहाँ हरिदास ठाकुर जी और क्या ड्रामा में हवलदार, तो अभी तो नहीं कहेंगे हवलदार है, वो तो हरिदास ठाकुर जी हैं। या क्या आप लोग कभी सोचे कि हरिदास ठाकुर जी मुस्लिम है? उस तरह से कोई नहीं सोच रहा है ना। तो ये बात बड़ा, सब लोग आप भक्त हो समझते इस बात को, जाति का कोई महत्व नहीं है, महत्व इस बात का कि व्यक्ति कृष्ण भावना में कितना आगे बढ़ा हुआ है। ओके, तो शूद्र की भूमिका निभा रहे थे। वे यमराज के अवतार थे जो 12 महाजनों में से एक थे और ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, भीष्म, प्रहलाद इत्यादि महापुरुषों के समान उच्च पद पर थे। अब ये कितनी अद्भुत बात है कि है महाभागवत, लेकिन लोगों को पिटाई करवाने का काम करवाना पड़ रहा है। ये एक अद्भुत मैनेजमेंट है, ये तो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन जो भी है महाभागवत है, महान भक्त हैं और ब्रह्मा जी के से की लाइन में रखा जा रहा है कि जैसे ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, शिव जी, ऐसे ये भी महान भागवत है। वैसे लिखा, ये श्लोक बोला किसने है? यमराज जी ने बोला खुद ही बोले, तो कहेंगे अच्छा अपने गुणगान स्वयं कर रहे हो? नहीं, बोल रहे हैं कि भाई 12 महाजनों में हम भी हैं और जो भी इनकी परंपरा में आएगा वह भी महाजन कहा जाएगा। महाजन होने के कारण यमराज कर्तव्य है कि वे विश्व के लोगों को भक्ति संप्रदाय का उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार नारद, ब्रह्मा तथा अन्य महाजन करते हैं। और इसके लिए अनुरोध है कि आप छठा स्कंद के प्रथम, दूसरा, तीसरा अध्याय तो कम से कम जरूर सुने। तीसरे अध्याय में यमराज स्पष्ट बोल रहे हैं और 7वें स्कंद में भी यमराज आकर बोलते हैं। 2 जगह तो बोल रहे हैं, मुझे याद आ रहा है, और बाकी कहाँ बोलते हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन 7वें अध्याय के हम पढ़ ही रहे हैं, शुरुआत में ही आके वो बोलते हैं। हिरण्यकशिपु कहानी सुनाता है यमराज जी की, और छठे स्कंद में भी वह बोलते हैं। ये 12 के 12 महाजनों का वक्तव्य भागवत में है। 12 के 12 महाजनों की शिक्षा है, 4 कुमारों की, नारद जी की, भीष्म देव की, ब्रह्मा जी की, शिव जी की, यमराज इत्यादि की। ये इतना सुंदर ग्रंथ है। किंतु यमराज, अच्छा ये एक बात क्यों है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो भाई, धर्मस्थ तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। धर्म को तत्व अत्यंत गुह्य समझ में नहीं आता, इसलिए समान व्यक्तित्व को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आवश्यक है कि महाजनों से सुने और उनके पीछे चले और भगवान के पास पहुंच जाए। हम बहुत से लोग कहते हैं 16 माला से कैसे पहुंच जाओगे? अरे आप महाजन हैं, प्रभुपाद जी महाजन है, महाभागवत है, भक्त है, वो जान रहे हैं कि कार्य करने से निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। और क्या आप बारंबार गीता के अध्याय की महिमा में आप नहीं सुन रहे हो? एकदम से कहीं उड़ता हुआ पर्ची आई, उसने पढ़ा, एक कुछ पढ़ लिया और मुक्त हो गया, और फिर वो जाकर किसी ब्राह्मण के पास जाकर पूछते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, तो कहते हैं गीता का अध्याय पढ़ो तुम मुक्त हो जाओगे। तो उसको तो कुछ नहीं पता ना। तो कह रहे हैं कि ये महात्मा का कर्तव्य है, महाजन का कर्तव्य है कि सांप की तरह चुप नहीं बैठा रहे हो, और ना वो बैठे रहते हैं, वो भगवान के बारे में निरंतर बोलते रहते हैं, उनका यश गाते ही रहते हैं। तो जब लोग सुनते हैं तो सुन करके उनके पथ का अनुगमन करके वह भी मुक्त हो जाते हैं। डज इट मेक सेंस? ये प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के एंड में आप बीच में कहीं देखेंगे कि जो भक्त लोग स्वयं तो मुक्त होते हैं और जो उनके अनुगामी होते हैं वह भी मुक्त हो जाते हैं। तो जो महाजन का अनुपथ का अनुगमन करेगा वह निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेगा, उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। किंतु यमराज सदैव अपने राज्य में पाप कर्म करने वालों को दंड देने के कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। समझ में आ रहा है ये बात? यमराज की दुविधा समझ रहे हैं आपको आप लोग? वो जान रहे हैं कि भाई भगवान की महिमा, नाम की महिमा, भक्ति की महिमा मैं समझ रहा हूं, मेरा कर्तव्य है, भगवान मुझसे अपेक्षित, मेरे द्वारा ये अपेक्षित है, भगवान अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं भक्ति का प्रचार करूं, लेकिन मैनेजमेंट से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। इसीलिए तो यमराज जी क्षमा मांग रहे थे कि यमदूतों को नाम की महिमा बता दिए होते तो अजामिल के प्रति अपराध नहीं किए होते। इसीलिए महाराज बता रहे थे कि जब यमराज के पास यमदूत गए तो उस दिन वह कुछ हॉल्ट कराए, क्या चलो 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 अब कथा होगी, कथा सुनाई नहीं, इसलिए लोग गलती कर रहे हैं। फिर नाम की महिमा समझा रहे हैं, बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। ये कर्तव्य है किसी भी भक्त का कि अगर भगवान के बारे में जानता है तो वह, जो लोग सुनने के इच्छुक हैं,
प्रबोधित होना चाहते हैं उन्हें बताए, है कि नहीं? जिसको नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात यहाँ पे बात करें, बड़ा सुंदर तात्पर्य है कि यह शाप मिला क्यों, ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। भगवान ने यमराज को एक विशेष ग्रह के लिए जो पृथ्वी से कुछ लाखों मील दूरी पर स्थित है नियुक्त किया है, जहां वे मृत्यु के बाद भ्रष्ट जीवात्माओं को ले जाकर उनके पाप कर्मों के अनुसार दंड दें। समझ में आ रहा है? क्या नाम है इसका? इस ग्रह का नाम क्या है? नरक लोक। नरक लोक पृथ्वी पे नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि नरक और स्वर्ग यहीं पे है। नहीं भाई साहब, यहाँ नहीं है, नरक कुछ दूर है। अतएव यमराज को दुष्कर्म करने वालों को दंड देने के उत्तरदायी काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। वही पीटने में, काटने में, इसको दागो, उसको चलाओ, उसको पर्वत से फेंको, उसको फाड़ दो, यही सब व्यवस्था करना है कि नहीं? 3rd डिग्री, 4th डिग्री, 5 डिग्री टॉर्चर देते रहो। आपको उसको हल्का काम समझ रहे हैं। मालूम मैं कहूँ कि भाई वो 2-4 उस व्यक्ति की गर्दन काटवानी है, अच्छा उस व्यक्ति को आग में डुबवाना है, डुबाना नहीं, आग में जलाना है, उसको तेल में भुनवाना है, तलवाना है। अरे भाई ये तो बहुत बड़ा बात है ना। वैसे मैंने सुना है ऐसा कि यमराज जी अपने आप को विस्तारित करते हैं और वो विस्तार इस तरह का मैनेजमेंट करता है। अब जो भी है, मैंने सुना है, इसको हम पढ़े तो कभी नहीं है इस तरह से लेकिन बड़ी अजीब सी सेवा है कि नहीं, डीलिंग विद सच नेगेटिव पीपल। एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं आएगा उनके पास, सारे ही लोग बुरे, कोई ये काम किया, वो काम किया, और सबके बारे में सब कुछ जानते क्या क्या किया है उन्होंने, बुरे कर्म। अब जो भी हो करते हैं सेवा। अब ये मत पूछना कि क्यों करते हैं, भाई हमको नहीं पता क्यों करते हैं। बहुत खराब सेवा है, मतलब खराब इन सेंस बहुत ही अजीब सी सेवा है। फिर देखिए प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, दुष्कर्म करने वालों की संख्या सत्कर्मियों से अधिक है, पापी लोग अधिक हैं। अतएव यमराज को भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवों की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ता है। समझ में आया? कितना सुंदर प्रभुपाद जी का ह्यूमर है, आप देख रहे हैं। पापी अधिक हैं, उनका मैनेजमेंट यमराज जी को करना है, तो यमराज व्यस्त अधिक रहते हैं और भगवान के बारे में बात करने का मौका नहीं मिलता। हाँ, ओवर टाइम, नॉन स्टॉप ओवर टाइम का 24 आवर सेवा है उनकी। लेकिन यमराज तो भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते थे, भगवान के भक्त हैं। अतएव भगवत इच्छा से मंडूक मुनि के शाप के कारण उन्हें विदुर के अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर आने का मौका मिला और महान भक्त की तरह निरंतर भगवान की सेवा में जुटने का मौका मिला। कितनी सुंदर बात प्रभुपाद बता रहे हैं। आप एक प्रश्न कर सकते हो कि यमराज जी से ऐसी गलती हुई क्यों? आप ये प्रश्न नहीं किए कि उनको पता है कि 12 साल से पहले जो पाप होता है उसको नहीं करना चाहिए, तो गलती क्यों हुई? बताइए गलती क्यों हुई? भगवत इच्छा से। और वह क्यों? क्योंकि वो अपने भक्त की इच्छा को जान रहे हैं कि कृष्ण कथा वो बोलना चाहते हैं, और केवल कृष्ण कथा बोलना चाहते हैं। समझ रहे हैं? भक्ति करना चाहते हैं। तो ये बात वह है, ये प्रभुपाद बहुत सुंदर तरह से क्लियर कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इसलिए हम इसको हाईलाइट किए बहुत सुंदर तरह से। और यही बात अजामिल वाले प्रसंग में भी घटित हो जाएगी। आप कहोगे कि क्या यमराज जी को नहीं पता है नाम की महिमा? नहीं भेजना चाहिए था ना यमदूतों को। लेकिन वहां भी गलती, ऐसा नहीं कि भगवान रोज यमराज जी गलती ही कर रहे हैं, कभी गलती नहीं करते हैं। तो गलती हुई किसकी इच्छा से? भगवत इच्छा से। और हुआ क्या? अब शाश्वत काल के लिए जब तक भागवत यहाँ पे सुनी जा रही, पढ़ी जा रही, लोगों को नाम की महिमा पर समझ में आएगी और नाम की महिमा स्मरण करके वह पार हो जाएंगे, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है अजामिल का, है कि नहीं? जो लोग भी भागवत सुनते हैं, पढ़ते हैं, अजामिल को कौन नहीं जानता। और आप लोग का तो पता नहीं, मुझे तो जब करते समय रोज याद रहता है, रोज याद रहता है। उनमें से एक आध श्लोक रहता है कि जीवाना भक्ति, एक श्लोक तो याद रहता है कि नामोच्चारण क्यों करना चाहिए। जन्म कोटि हंसाम अभी इत्यादि इत्यादि, करोड़ों जन्मों के पाप एक ही नामोच्चारण से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं समझता हूँ एक दिन नहीं जाता होगा कि मैं अजामिल का स्मरण नहीं करता हूँ। हर दिन जब करते समय एक बार तो जरूर अजामिल का स्मरण हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि शाप मिला क्यों? भगवत इच्छा से। ऐसा भक्त ना तो शूद्र होता है ना ब्राह्मण, वह संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे होता है। जिस प्रकार भगवान शूकर के रूप में अवतरित होकर भी न तो शूकर है ना ही ब्रह्मा है। थोड़ा समझिए आप पता नहीं कुछ लोगों ने विदेश की यात्रा करी है कि नहीं। जैसे हम इंडोनेशिया गए थे, तो अब हम किसी भी इंडोनेशियन से अपनी पहचान नहीं करते, दोस्ती नहीं करते वाली बात नहीं कर रहे हैं। अपनी पहचान किससे करेंगे? हम तो भारतीय हैं। डज इट मेक सेंस?
एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? हम किसी काम से यहाँ पे आए, अपना वापस भारत चले जाएंगे। इज इट ऑब्वियस और नॉट? और अच्छा वहाँ नहीं तो मान लो चाइना चले जाए आप, तब चाइना चले जाएंगे तो समझ में आ जाएगा ना हम तो बिल्कुल चाइना के नहीं है, है कि नहीं? कभी कहता मिंगाओ पिंचाओ जिंजाओ मिंगाओ, भाषा अलग, शकल अलग, कभी नहीं सोचेंगे ना कि हम चाइना के हैं। और वो भी यहाँ पे आएगा तो कभी नहीं सोचेगा वो हम यहाँ के हैं, नहीं, कभी नहीं भावना आएगी। इस तरह की भावना लोग की रहती है कि हम तो भगवान के दास है। ना हम, क्या श्लोक, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्र इत्यादि महाप्रभु का शब्द है कि मैं विप्रो नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। भगवान के दास के रूप में मेरी सेवा है भगवान की कीर्ति का प्रचार करना जब तक इसमें जगत में हूँ। भाई जिसको दिमाग में आ गया बहुत अच्छा कल्याण, बहुत बढ़िया कल्याण हो गया उसका। ये बात आप सुन बहुत बार चुके होंगे। अगर इस चेतना में हरि नाम की कृपा से, भागवत सुनने से ये बात घुस गई हमारे दिमाग में, जो कि सत्यता है कि हम भगवान के सेवक हैं, ये जीवन हमें भगवान का यश गाने में और यश प्रचार करने में लगाना है, तो हमारा जीवन सफल। डज दैट मेक सेंस? और कोई एस्पिरेशन नहीं, इतना आसान नहीं जो मैं बोल रहा हूँ ये बात। नहीं तो लोग अब एस्पिरेशन लेके क्यों घूम रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो, क्योंकि अभी भी जो आइडेंटिटी है वो रूटेड है कहाँ? भौतिक जगत में। तो धीरे धीरे नाम के प्रभाव से आइडेंटिटी का जो रूटिंग है वो चेंज हो जाएगी। रूटिंग समझ रहे हैं, कहाँ ग्राउंडेड है, कहाँ पे हमारी जड़ें बनी हुई हैं पहचान की। हम भगवान के सेवक हैं, इस जन्म में जो भी हमारे पास समय, भगवान का यश बोलना है, और कोई काम नहीं हमारे पास, और कोई उत्तरदायित्व नहीं है। व्हाट अ लिबरेशन। एनीवेज, वह संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे होता है जिस प्रकार भगवान शूकर के रूप में अवतरित होकर भी न तो शूकर है न ही ब्रह्मा है। क्लियर? ब्रह्मा जी के नाक से उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी के बेटे नहीं है वो। और सुअर के रूप में आए हैं जो अत्यंत निम्न योनि है, लेकिन सुअर नहीं है, वो है भगवान ही। वे समस्त संसारी प्राणियों के ऊपर है। कभी कभी भगवान तथा उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार हेतु निम्नतर प्राणियों की भूमिका अदा करनी पड़ती है। जैसे भगवान को सुअर बनना पड़ा, या बनना नहीं पड़ा, बन के आए, और कभी मछली बन के आते हैं। किंतु भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त दोनों सदैव दिव्य पद पर बने रहते हैं। जैसे कि हरिदास ठाकुर जी मुस्लिम परिवार में आए, या रामानंद राय जी कायस्थ परिवार में आए जो शूद्र कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे, रघुनाथ दास गोस्वामी भी कायस्थ परिवार में आए, अवतरित हुए ऐसे कहना चाहिए, लेकिन वह उनको शूद्र नहीं मानना चाहिए। डज इट मेक सेंस? जब यमराज इस तरह विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से एक अर्यमा ने पद संभाला। वो एक देवता थे, आदित्य थे। आदित्य गण अदिति के पुत्र हैं और आदित्यों की संख्या 12 है। अर्यमा इन 12 आदित्यों में से एक हैं। अतएव विदुर की अनुपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालने के लिए अर्यमा का चुनाव ठीक ही था। निष्कर्ष यह है कि विदुर कभी भी शूद्र न थे, वे तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे। आगे क्या हुआ हम कल सुनेंगे। आज समय बहुत अधिक हो गया तो हम कोई प्रश्न नहीं ले रहे हैं। प्रश्न यदि भी कोई कह रहा है कि यमलोक के 100 वर्ष के अनुसार, अब यमलोक क्या वर्ष हैं तो हमको नहीं पता, लेकिन ठीक है, वो क्या कह सकते हैं। थैंक यू ऑल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।